जैसा होता है ना बड़े बड़े सिटियाँ, जैसा न्यूयॉर्क सिटी हो या हमारी बम्बई हो या हमारी हैदराबाद हो या चेन्नई हो या हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली हो, जैसा ही एक बड़ा सा आलिशान सिटी था द ईलिंग। जी हाँ, बहुत बड़ा सिटी था जहाँ पे आपको जो कुछ चाहिए ना वहाँ पे मिल ही जाता था। कुछ भी हो, जो कुछ भी हो। जी हाँ, पैसा हो, धन हो, दौलत हो या रुतबा हो, कुछ भी हो यार, प्यार हो या धोखा भी हो, जो कुछ आपको चाहिए ना मिल ही जाएगा वहाँ पे। और ऐसा ही एक नाइटलेस सिटी में, एक नाइट लाइट में कुछ हो रहा था। जी हाँ, धोखा हो रहा था वादे के नाम से। और वादा वादा वादा, क्या वादा वादा ही रहेगा या धोखा बनकर खत्म हो जाएगा? देख लेंगे आने वाली कहानी में वादा होगा या धोखा होगा करके। चलो आइए, हम अभी एक नया सफर शुरू करने वाले हैं और इस एफएफ का नाम होगा वादा। जुड़े रहिए अंतिम तक। तो हेलो माय डियर लवली टर्टल्स, तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी। और हमारी रूबी लैंड में आपको हमेशा की तरफ फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस वादे को निभाते हैं। लाइक गाइस 500 सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं आप, तो इसीलिए इसे सेलिब्रेट करने के लिए और आप लोगों को थैंक यू कहने के लिए, और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक तोहफा है या थैंक्स गिविंग है कह सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टोरी कल पॉपअप हुआ था, तो मैं इसे अभी रिकॉर्डिंग करके आपके सामने पेश करने वाली हूँ मेरी खुद की आवाज़ से। ओके, तो ये भी थोड़ा सा सेटी होने वाला है, आई कैन प्रॉमिस यू दैट, लेकिन हमेशा की तरफ हैप्पी एंडिंग ही होगा। ओके, हैप्पीली एवर आफ्टर ही होगा। तो हम शुरू करते हैं हमारी वादे को। उसी नाइटलेस सिटी पे, जी हाँ, मैं इसीलिए नाइटलेस सिटी कह रही हूँ। रात तो हो चुका था लेकिन कोई सोते नहीं थे यार, पूरा का पूरा जागरूक था अभी भी। वही इसलिए मैं कह रही थी नाइटलेस सिटी था, और उसी नाइटलेस सिटी में एक नाइटलेस नाइट भी हो रहा था। जी हाँ, एक पब कह सकते हैं या कोई पार्टी वाइब्स कह सकते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा था। एक बड़ा सा होटल था, उसकी टॉप फ्लोर में कुछ पार्टी हो रहा था, इतने वाइब कर रहे थे लोग और बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा था। लेकिन उसी बिल्डिंग में कोई चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बेग कर रहा था और मांग रहा था मुझे छोड़िए करके। जी हाँ, एक बंद कमरा था, शायद वो चीखे बाहर आ नहीं रहा था, किसी को सुन नहीं रहा था बाहर। वैसा ही उस रूम के अंदर भी कोई था, एक आदमी था, उसे भी वो सुनाई नहीं दे रहा था। जी हाँ, वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, फिर से यही बात को दोहरा रहा था और एक ही शब्द को दोहरा रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए करके। इतना बेक कर रहा था ही, क्या ही बताए। बहुत रो रहा था, बहुत गिड़गिड़ा रहा था उस अल्फा के सामने जो उसके ऊपर था और उसे खाने की कोशिश कर रहा था, लाइक लिटरली उसे खत्म करने की, उसे नष्ट करने की, उसे सर्वनाश करने की कोशिश कर रहा था। और वो नीचे छोटा सा एक मेल ओमेगा था, क्यूट था, बहुत ही स्वीट था और बेक कर रहा था उस अल्फा से जो अपनी रट की पीक में था और शायद वो नशे में भी था यार, उसके कंट्रोल में वो बिल्कुल नहीं था और वो घूर रहा था उस छोटे से ओमेगा को। और वो था हमारा ईवो, और जो उसके ऊपर था ना वो था हमारा शानगो। और ईवो कह रहा था प्लीज शानगो मुझे छोड़ दीजिए ना, प्लीज करके बेग कर रहा था। उसके आगे और उसके पीछे कुछ वो कर नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। इस आदमी के सामने ना, इस अल्फा के सामने वो झुक जाता था, वो सबमिसिव हो जाता था हमेशा। ऐसा लग रहा था कुछ था इन दोनों के बीच में, लेकिन वो बॉन्ड नहीं था, फेटेड बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं था। उससे ऊपर उसे कुछ फील हो रहा था, उसके खिंचाव हो रहा था शान के ऊपर, हमेशा होता था जब से उसे देखा था। आज भी वही हो रहा था और इस क्षण भी वही हो रहा था जहाँ पे उसका अल्फा उसे नष्ट करने के लिए बैठा रहा था और शान उसे घूर रहा था और उसके दिमाग में बहुत कुछ सोच रहा था। ये तो नॉर्मल है ना, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम तो एक वेट्रेस हो ना, आई मीन ये तो नॉर्मल है ना, यहाँ ऐसे जगह पे तुम काम कर रहे हो और तुम एस्कॉर्ट ना हो, ऐसा कोशिश ऐसा हो भी सकता है क्या? इट्स इम्पॉसिबल है, तुम भी ऐसा ही हो, एक ओमेगा जो पैसा प्यार के बारे में कुछ मान्य नहीं रखते हो, है ना, इसलिए ऐसा एक जहाँ पे काम कर रहे हो तुम, है ना। वो मैंने सोचा तुम डिफरेंट हो गए करके, लेकिन तुम भी ऐसा ही निकले हो करके वो सोच रहा था और उसकी आंखें में बहुत कुछ इमोशंस उभर रहा था, लेकिन कुछ भी वो को समझ नहीं आ रहा था यार। और वो बाहर देख रहा था
और इधर उधर मुड़ रहा था, यहाँ से बच जाए, यहाँ से कहीं पर छुप जाए, इनसे दूर भाग जाए, ऐसा उसे लग रहा था और देख रहा था शैन को। लेकिन शैन बस घूर रहा था, उसके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तो ईबो की चीखे, ईबो की जो ख्वाहिश है, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था और बस घूर रहा था ईबो को। ईबो कह रहा था, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप मेरी जिंदगी को। लेकिन कुछ कहे, एक आवाज आया था, वादा करके शैन ने कहा था। जी हाँ, एक ही एक शब्द था। ईबो चुप हो चुका था, पता नहीं क्यों वो चुप हो चुका था। ऐसा एक सिचुएशन में पड़े रह रहा था कि वो उसका जो टॉप था ना, उसने एक ब्यूटीफुल एक वेटर की ड्रेस पहना हुआ था, जो मेल ओमेगास के लिए होता है। एक रेस्टोरेंट की ड्रेस था, उसमें वेन लिखा हुआ था और ब्यूटीफुल ड्रेस था। लेकिन उसका जो टॉप टॉप पोर्शन होता है ना, वो कहीं पर पड़ा रह रहा था। और उसकी जो पैंट पोर्शन है ना, उसका जो जिप और उसका जो बटन्स होता है ना, वो खुल चुका था। लेकिन वो अभी भी प्रॉपरली ड्रेस्ड ही था कह सकते थे, क्योंकि उसका जो अंदर ब्लेजर्स जो ओमेगास पहनता है ना, वो पहना हुआ था और नीचे उसका पैंट अभी भी था, उसके शरीर पे चिपका हुआ था। फिर भी उसे डर बहुत लग रहा था, लेकिन वो रोक भी नहीं पा रहा था और देख रहा था शैन को। लेकिन सारे के सारे ये एक्शंस, उसके इमोशंस, रिएक्शन, सब कुछ बंद हो चुका था जब उसने सुना था शैन से वादा, एक शब्द। वो चुप हो चुका था और देख रहा था शैन को आंखों ही आंखों में। और शैन ने बोला, वादा करता हूँ, जो भी अब मैं करने वाला हो ना, उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार मैं लूंगा। शादी करूंगा तुमसे, वादा करता हूँ। तुम्हारा बनकर रहूंगा, वादा करता हूँ। क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो? कि शैन पूछ रहा था। ईबो की आंखों में आंसू आ रहा था, पता नहीं उसके दिल दिमाग रूह में सब कुछ कह रहा था कि ना ना ना, ना बोलो, मुंडी को हिलाओ, मुझे ये नहीं करना है करके कहो, चीखो चिल्लाओ करके कह रहा था। लेकिन पता नहीं ईबो की सिर हाँ में हिल रहा था। एक ही एक बार एक हाँ था और एक नोड था और एक एक्सेप्टेंस था और उसकी आंखों में आंसू बह रहा था। और अगली क्षण शैन उसके ऊपर था और उसके अंदर भी था और वो सब कुछ कर रहा था जो उसे आज करना नहीं चाहिए था। और वो कर चुका था ईबो के साथ वो सब कुछ। जुड़ चुके थे एक और बन चुके थे एक और हो चुके थे एक, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो वादा शैन ने बताया था और कहा था और प्रॉमिस किया था, क्या वो निभाएगा उसे, या ये वादा सिर्फ एक धोखा बनकर रह जाएगा? आगे देखना ही पड़ेगा। तो कुछ 1.5 days हो चुका था। जी हाँ, उस दिन रात पे कुछ 2 बजे 2 AM ये सब कुछ कांड हो रहा था। वो रात खत्म, अगली दिन पूरा का पूरा दिन खत्म और सेकेंड डे में उन लोग उठ रहे थे कुछ 12 PM। पहला उठा था हमारा शैन। उठकर देखा तो क्या देखा, वो नहीं करता, पूरा का पूरा नहीं करता। रूम इतना खराब था, उन लोगों ने कुछ ऑर्डर्स किया था फूड के लिए और वो आया था, वो भी खाकर ऐसे ही प्लेट्स नीचे पड़े रह रहा था। इतना डिवास्टेटेड था वो पूरा का पूरा रूम, इतना खराब दिख रहा था, डर्टी और बहुत ही एक ही दिख रहा था। उसे देखने के बाद शैन को थोड़ा सा कुछ हो रहा था उसके अंदर, ये मैंने क्या कर दिया करके, क्योंकि शैन का ये फर्स्ट टाइम था। वो चाहता था वो जिससे शादी करेगा और जिससे प्यार करेगा, जो उससे भी प्यार करेगा ना, उसके साथ करेगा ये करके वो सोच रहा था। उसका ये फर्स्ट 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 टाइम था और ये क्या हो चुका था, किसी एक एस्कॉट बॉय के साथ उसने वो अपना पहला रात छी लग रहा था उसे। उसे घृण आ रहा था और उसे दर्द लग रहा था और ईबो को देख रहा था जो एक मासूम सा बच्चा जैसा सो रहा था। उसकी बॉडी में इतना हिकी मार्क्स था, इतना बाइट मार्क्स, और उसने उसे मार्क भी कर दिया था। लिटरली शैन ने ईबो को मार्क कर दिया था, वहां से अभी भी थोड़ा सा खून सीप रहा था। लाइक ही वाज टोटली डिस्ट्रॉय करके कह सकते थे। और क्या कुछ नहीं किया था शैन ने ईबो के साथ। वो रो रहा था, चिल्ला रहा था और कह रहा था, रुकिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। वो बहुत कुछ कह रहा था, अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रहा था एक एक क्षण। लेकिन शैन ने उसे छोड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। पूरा का पूरा वो 1.5 days दोनों लोग अंदर ही बंद गए और शैन बस शैन ही था यार। जी हाँ, अपनी ईबो के साथ वॉर कर रहा था, फिजिकली वॉर कर रहा था। और ईबो कुछ एक दिन के बाद उसका जो क्षमता था ना, वो टूट चुका था, उसे पता चल चुका था अब वो उनका हो चुका है करके, इसलिए उसने छोड़ दिया था। जी हाँ, जो प्रोटेस्ट, जो स्ट्रगल्स वो कर रहा था ना, अभी तक सब कुछ खत्म हो चुका था और वो अपनी शैन को अपना चुका था और देख रहा था शैन को और महसूस कर रहा था जो प्यार उसे अभी मिल रहा है ना, जो वादा उन्होंने कहा ना, उसे महसूस कर रहा था। तो ये सब कुछ होने के बाद ईबो सो चुका था, उसी चैन की नींद से अभी भी सो रहा था, इसलिए उसका फेस ना इतना पीसफुल दिख रहा था और शान उसे देख रहा था। शान को गुस्सा आ रहा था, इतना सब कुछ होने के बाद मैंने तुम्हें फोर्स किया था, इसके बाद भी तुम इतना चैन से कैसे सो सकते हो भाई? कोई डर नहीं था, कोई पेन नहीं था, वो बस पीसफुली सो रहा था वहां पे, एक बच्चा जैसा, एक मासूम सी बच्चा जैसा। पहली शान ना, शान खुद को
वो जो खूबसूरती गुड़िया उसके सामने था ना, एक ब्यूटीफुल डॉल था, उसे देखने के बाद शैन के मन में ना वो प्यार उभर कर आ रहा था और वो पास जा चुका था और जो बैंग्स है ना नीचे गिर रहे बाल को सही कर रहा था और देख रहा था ईबो को। लेकिन अचानक उसके अंदर जो गुस्सा भी बाहर आ रहा था और शैन उठ चुका था वहां से और अपनी ड्रेसेस को निकाल रहा था जो मिक्सड अप पड़े रह रहा था वहां पे, और अपनी देख रहा था एक वॉलेट था वो नीचे गिरा हुआ था, वहां से वो कुछ पैसा को निकाला और जो बेड है ना वहां पे रख चुका था, ईबो के बेड के नीचे जो पिलोस था ना उसके नीचे रख चुका था और वहां से जा पड़ा था। लाइक लिटरली वो जा चुका था। पहले आखिरी बार जब वो रूम से बाहर जाए ना एक बार देख रहा था ईबो को, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही एक शब्द और एक ही एक बात बार बार दोहरा रहा था और वो था कि तुम बाधा नहीं धोखा डिजर्व करते हो, करके उसकी दिमाग बोल रहा था और उसकी मन भी उसे मान रहा था। लेकिन कुछ था वो कश्मकश उसे मानने की मना भी कर रहा था। फिर भी शैन ने उसी को चुना जो उसे चुनना नहीं चाहिए था। उसने डिसाइड कर लिया था और मुड़ चुका था और जा चुका था धोखा को चूज करते हुए। वो एक ऑटोमेटिक लॉक है, सिर्फ अंदर से ओपन कर सकते हैं, नहीं तो बाहर से की कार्ड की जरूरत होती है। लेकिन की कार्ड तो अंदर ही कहीं पे पड़े रह रहा था तो नो प्रॉब्लम था। तो शैन वहां से जा चुका था। उसके बाद शाम में उठा था हमारे ईवो, कुछ 7 o'clock हो रहा था, तो लाइक तब उठा था वो। उठा तो इतना दर्द, इतना पेन, इतना बेचैन सब कुछ हो रहा था। और उठने के बाद पहला वो किसी को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे सब कुछ याद था और वो ब्लश हो रहा था क्योंकि सिर्फ एक वादा शैन ने नहीं किया था यार। इस 2 दिन में इतना वादा कर चुके थे शैन अपनी ईबो से कि ईबो लट्टू हो चुका था, वो प्यार में पड़ चुका था। लाइक उसका ऑलरेडी लवर्स फर्स्ट साइट हुआ था, लेकिन अभी वो फिर से प्यार में पड़ रहा था और पड़ चुका था इतना गहरा प्यार से। और वो सब कुछ महसूस कर रहा था, वो सब कुछ याद कर रहा था और वो सब कुछ फील कर रहा था और सोच रहा था क्या कुछ नहीं हुआ था उन लोगों के सामने। अब उसे भी एक अल्फा है, उसका भी है कोई अपना कहने के लिए और उसका भी एक परिवार होगा करके वो सोच रहा था। जी हाँ, तो हम हमारी ईबो को यहाँ पे छोड़ देते हैं उसके बारे में सोचने के लिए और हम आपको बता देते हैं इसका बैक स्टोरी क्या है करके। ओके, तो हम जाएंगे कुछ 3 महीने पहले। जी हाँ, उस दिन एक छोटा सा लड़का उनके दादू के साथ आ रहा था इस ईलिंग सिटी के अंदर। जी हाँ, उन लोग अपनी गूसू गूसू के विलेज से यहाँ पे आ रहे थे। जी हाँ, एक माउंटेन टाउन कह सकते हैं गूसू। बहुत बहुत बड़ा सा सिटी नहीं है जैसा शंघाई और हमारी ईलिंग जैसा नहीं है अभी। ओके, वो बस एक छोटा सा टाउन कह सकते हैं। वहां से उन लोग यहाँ पे आ रहे थे। जी हाँ, यहाँ आ रहे थे और वो छोटा सा बच्चा था, बहुत इनोसेंट था, अपनी 12th ग्रेड को वो खत्म कर चुका था और बहुत प्यारी सी टिमटिमाती आंखों से सबको देखते हुए अपने हाथ को अपनी दादू के हाथों से चिपकाए हुए बहुत टाइटली पकड़े हुए चलते चलते आ रहा था। एक क्यूट था, उसका ड्रेस अभी भी वो ओल्ड स्कूल जैसा ही था, यानी जो विलेजेस में पहनते हैं ना वैसा ही एक ड्रेस पहना हुआ था। और हमारी दादू जो हमारी ईबो का इकलौता दादू है। जी हाँ, ईबो के लिए सिर्फ और सिर्फ उनका दादू ही है। जब से उनका पैदा हुआ था ना तब से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ अपनी दादू है। अब ईबो अपनी 12th ग्रेड खत्म कर चुका था, कुछ 18 ईयर्स प्लस हो चुका था और उसका स्कॉलरशिप में यहाँ की ईलिंग की इंग यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा माना जाता है, सिटी की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसका स्कॉलरशिप मिल चुका था। एक लिटरली उसका मिल चुका था वहाँ पे। इसीलिए दादू आए हैं अपने पोते को यहाँ पे छोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, दोनों आ रहे थे। कॉलेज का शुरू होने के लिए अभी 1 महीना है, लाइक 3 वीक्स है, लेकिन उसके पहले ही उन लोग यहाँ आ चुके थे ईलिंग सिटी में। और वहाँ आने के बाद दादू एक फोन बूथ में जाकर वो फोन कर रहे थे। लाइक लिटरली वो अभी भी फोन नहीं यूज करते थे, उस जमाने के अंकल है, तो उनका पोता कैसा होगा करके सोच लीजिए। तो गूसू की लैंड फैमिली को बिलोंग करते थे हमारी लैंड चिरन दादू, और उनका इकलौता पोता छोटा छोटा सा प्यारा सा मेगा बॉय है हमारी लैंड ईवो। जी हाँ, दोनों वहां पे फोन कर चुके थे और वेट कर रहे थे और एक बड़ा सा गाड़ी आकर रुक चुका था उन दोनों के सामने। जी हाँ, वहां से एक आदमी बाहर निकल कर आ रहा था। बूढ़ा था, उसका पेट लग चुका था, लाइक उनका ठम्मी था, तो एक 5 months की प्रेग्नेंट आंटी जैसा देख रहे थे, क्यूट सा गोलमोल सा, और वो बाहर आ रहे थे और देख रहे थे चिरन करके जाकर दौड़ कर आए थे और हक कर चुके थे उस दादू को और उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंकल हंस रहे थे, लैंड चिरन अंकल हंस कर बोल रहे थे, यार मैं बुढ़ा हूँ लेकिन इतना वीक नहीं हुआ, तुम मुझे उठा नहीं सकते हो, मैं ना वुडन बॉडी हूँ, स्टील बॉडी हूँ करके कह रहे थे। वो भी हंस रहा था, हाँ 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 पता है, खेती में काम करते हो यार, होना तो पड़ेगा ना।
करके कह रहे थे। फिर उन्होंने पास में देखा, एक छोटा सा लड़का क्यूट 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 दिख रहा था, और उसका ड्रेसिंग, उसका शैबी शैबी हेयर और उसका टोन, स्किन टोन, सब कुछ देखने के बाद ना अंकल के फेस में एक प्यारा सा मुस्कान आ चुका था। और पूछ रहे थे कैसे हो इबो करके पूछ रहे थे। वो बहू कर रहा था, 90 डिग्री बहू कर रहा था उस अंकल को, और कह रहा था हेलो अंकल करके ट्रेडिशनली कह रहा था। देखो हंस चुके थे, वाह परवरिश तो परवरिश ही होता है यार। चिरैन चिरैन करके दोनों हक कर चुके थे, और चलो 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 करके वो लकी सब कुछ ले चुके थे और आ रहे थे। ठीक है, ये हमारे लैन अंकल का एक बेस्ट 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 फ्रेंड है, जो है वेन। जी हाँ, अंकल वेन है, ये भी वहीं के थे, वो उसी गूसू का गांव में रहते थे। लेकिन उसके बाद उनका फैमिली यहाँ शिफ्ट हो चुका था, वो सिटी में आ चुके थे और यहीं पे पले बड़े रह रहे थे। कॉलेजिंग, उसके बाद काम, उनका शादी, और उनके बाद उनका बच्चा, सब कुछ यहीं पे हुआ था। अभी बच्चे लोग फॉरेन में हैं। इनका एक बिजनेस है, ओके। इनका अभी ये बिजनेस चल रहा है कि वो एक होटल मैनेज कर रहे हैं, जिसमें ऊपर एक बार है, पीछे भी एक बार है, लाइक लिटरली बार कह सकते हैं, एक पार्टी हॉल है, और नीचे एक रेस्टोरेंट है। लिटरली एक ब्यूटीफुल ऑथेंटिक चाइनीज कुजाइन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। वहाँ पे इतने भीड़ आते जाते रहते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, ओके। अभी उसका 3 स्टार रेटिंग भी मिल चुका है, तो बहुत बड़ा सा कंपनी चला रहे हैं वो, और बहुत सारा फ्रेंचाइज भी है उनका। वेन होटल्स का बहुत सारे फ्रेंचाइज है। तो ये अभी जो मेन होटल होता है ना, बहुत बड़ा सा 3 स्टार होटल जैसा दिखता है, वहां पे ये अभी मैनेज कर रहे हैं, ओके। और इनका पत्नी अभी नहीं है, और इनका एक ये कह सकते हैं लवर है, लेकिन उन्होंने अभी शादी नहीं किया है। तो ये सब कुछ अंकल को पता है, और वो आ रहे थे और कह रहे थे। तो अभी ईवो यहीं पे रुकने वाला है, ओके। यहीं जहाँ पे वो रुकने वाला है, और इसी वेन होटल है ना, उसके पास में उनका एक घर है, और ईबो के लिए भी एक छोटा सा घर उन्होंने अलॉट कर दिया है, तो वहां पे वो रहने वाला है। तो यहाँ से वो पढ़ेगा 3 साल के लिए, उसके बाद वो फिर से वापस गूसू चला जाएगा, ओके। तो यही प्लान था, लेकिन अंकल नहीं चाहते थे ईबो को हॉस्टल में छोड़े, इसलिए वो चाहते थे कि कोई ट्रस्टेड पर्सन के पास अपनी ईबो को छोड़ दे, ताकि वो सेफ रहे। तो इसीलिए अंकल को चुने थे। हाँ पता है उनका बिजनेस कुछ डिफरेंट है, लेकिन अंकल बहुत अच्छे मन के हैं यार, साफ मन के यार, बहुत प्यार करते हैं ईबो से। जब ईबो का पैदा हुआ था ना, वो अंकल दौड़ कर आए थे इस छोटे से बच्चे को देखने के लिए, और साल में एक बार या 2 साल में एक बार गूसू आते थे जाते थे देखने के लिए। अभी ईबो और उनका बहुत करीब सा दोस्त आया है, कितना खुश है अंकल के, क्या ही बताए हम। वो आ चुके थे और सबको निकल कर जा भी चुके थे, और देख रहा था ईबो टिम टिम मांगते आंखों से सब कुछ। इतना बड़ा बड़ा स्काई स्क्रैपर्स था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स था, इतना फ्लोर था, ईबो को लग रहा था। और पूछ रहा था अपने दादू से, दादू ये जाकर टकराएगा नहीं क्या नेचर के साथ? आई मीन इतना ऊपर है ना, वो जाकर वो क्लाउड्स को हिट नहीं करेगा करके क्यूटली पूछ रहा था। अंकल हंस रहे थे, बोल रहे थे नहीं होगा बाबे। तो अंकल आ चुके थे अंदर, और वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, ऐसे नहीं होता है, ये है, ये वो है, ये है, और सब कुछ अंकल एक्सप्लेन कर रहे थे। वो भी हंसते 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 सब कुछ सुन रहा था। और अंकल है ना, हमारे लैन अंकल, उन्होंने एक डिब्बा दे चुके थे ईबो के हाथ में, और वो उसे उठाकर खा रहा था और सुन भी रहा था। वो एक चाइनीज ट्रेडिशनल स्नैक्स था, उसे वो खाते खाते चबाते चबाते और उसके मुंह से बातें बातें करते करते क्यूटली सुन रहा था। बहुत प्यारा था अंकल को। अंकल की आंखों में ना आंसू आ चुका था, क्योंकि उनके मम्मा पापा नहीं था, तो अंकल ही थे ईबो को बचपन से लेके अब तक बड़ा कर रहे थे, और पालन पोषण सब कुछ तो देख रहे थे। इतना प्यारा सा बच्चा है करके कह रहे थे, मैं इसे अच्छा सा देखभाल कर लूंगा करके कह चुके थे, ओके। तो वहां गए थे, तो एक आंटी वहां पे अपनी पैरों में खड़ी नहीं हो रही थी, वो तो फ्लाई कर रही थी यार, और देख रही थी और चिल्लाई। जब रूम को ओपन, आई मीन जो गाड़ी का डोर को ओपन किया, तो उसने चिल्लाया ईबो मेरे बच्चा करके, वो दौड़ कर आई थी और हक कर चुकी थी हमारी ईबो को। तो कैसे हो, हाँ, और उनको घुमा के देख रही थी। अरे बाप रे, इतना बड़ा हो चुकी हो, ओ माय गॉड, इतना प्यारा, इतना क्यूट, मेरे लट लगा करके उनको चुम्मा दे रही थी, और फेस में पूरा पूरा चिपी 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 चुम्मा 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 दे रही थी। अरे बस रहता आंटी करके, हाँ 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 आंटी हूँ, कैसे हो, आओ अंदर आओ अंदर। उन वो तो बोल ही चुके थे अंकल लैन के बारे में, लेकिन अंकल लैन को ना ये पसंद नहीं है। लाइक शादी कर लो, उसके साथ रहो, ठीक है, लेकिन बिना शादी के तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, ऐसा है। लेकिन उनका प्यार है ऐसा। अभी उन लोग बहुत एज हो चुके थे, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। अब इनको एक वाइफ बना देंगे, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो चुका था, और लॉ वाइज उनको प्रॉपर्टी ये वो सब कुछ हो रहा था। लाइक आंटी की एक बैक स्टोरी है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगी। हमारी अंकल वेन है ना, उन्होंने आंटी को बचाया था, और वो प्यार में पड़ चुकी थी अंकल के लिए, और वो सब कुछ छोड़ के अंकल के पास आ चुकी थी, और अंकल ने भी उनको अपना लिया था। ये भी एक तरफ का प्यार ही है यार। हर एक प्यार का डेफिनेशन नहीं होता है, प्यार में बहुत सारे शेड्स होता है, देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ लव। उसमें ऐसा भी एक प्यार है जिसके लिए कोई कमिटमेंट, कोई
प्रॉमिसेस कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा ये वो कुछ भी नहीं चाहिए जी, लस्ट भी नहीं चाहिए, सिर्फ वो केयर, एक प्यार की तरफ से काफ़ी है जिंदगी पूरे के पूरे गुजारने के लिए आखिरी क्षण तक। तो ऐसा एक प्यार था उनका। और अंकल, हमारे लैन अंकल का प्यार तो सख्त था यार। उनका एक ट्रेडिशनल अरेंज्ड मैरिज हुआ था, उसके बाद सिर्फ वही थी उनका। ये भी ऐसा एक प्यार है जी। और हमारे ईबो के प्यार तो हम देख ही लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ 3 वीक्स वहीं पे था और अंकल छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि हमारे लैंड अंकल है ना, वो उस विलेज का एक मुखिया जैसा कह सकते हैं। लाइक जो होता है ना, जो विलेज हेड, वैसा ही थे हमारी लैंड अंकल। वो लैंड फैमिली बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है गुसू विलेज में, और कुछ भी हो या कोई भी डिसीजन हो वहीं पे आते हैं। उनका एक स्कूल भी है, लैंड स्कूल करके, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ वहाँ पे ये टेक ओवर करते हैं। और इनका बहुत सारे खेतीबाड़ी भी है, लेकिन इनके फैमिली में कोई भी इतना बड़े नहीं पढ़ाई किए थे। जी हाँ, स्कूलिंग तक ही किए थे, कॉलेजेस और उसके आगे कोई भी पढ़े नहीं थे। लेकिन वो चाहते थे उनका आगने वाला पीढ़ियां है ना, वो पढ़े, आगे निकले और सब कुछ देखे, समझे और जिए। तो इसीलिए ईवो एक ओमेगा था। बहुत सारे लोग ना ना कह रहे थे, मना कर रहे थे, उसके बाद भी अंकल ने सोचा था कि नहीं, मेरे बच्चा जाएगा, पढ़ेगा, वो इतना तो स्ट्रांग है कि खुद को वो देखभाल कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ईबो को यहाँ पे छोड़ चुके थे और वो जा पड़े थे। पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंकल वेन के हाथ में दे चुके थे। और अंकल वेन भी बहुत कैरिंग थे यार, लिटरली बहुत कैरिंग थे। उन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ईबो को। एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, कुछ एकर्स की तरफ से वहां पे जहाँ था, पूरा का पूरा बिल्डिंग था, ओके। और पीछे पूरा गार्डन जैसा होता है, लाइक बाउंड्री जैसा है ना, वहाँ पे पूरा का पूरा गार्डन है। तो पूरा का पूरा इस जगह अंकल का ही है, ओके। तो यहाँ पे पहले आगे आएंगे तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, ऑथेंटिक वेन कुजाइन्स करके, ठीक है। वहाँ पे हमारे शीबो वर्क करेगा। और अंकल ने पूरा का पूरा परफेक्टली और वेरी स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि इसके आगे या इसके पीछे तुम कहीं भी नहीं जाओगे, क्योंकि पीछे एक बार जैसा सेटअप था, ओके। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन, जो पावरफुल मैन होते हैं ना, बहुत पैसे होता है ना बिजनेसमैन, उन लोग वहाँ पे आते हैं। और इसी बिल्डिंग में ऊपर होटल मोटल जैसा है, वहाँ पे लोग आकर रह सकते हैं और चेक इन कर सकते हैं। ऐसा बहुत बड़ा सा कुछ 23 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग था, ओके। उसके ऊपर कुछ 2 फ्लोर्स पार्टी हॉल था। वहाँ पे कुछ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स या कुछ भी हो वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं। ओपन टेरेस की एक पार्टी हॉल जैसा है, 2 फ्लोर्स की है, ओके। तो नीचे वाले फ्लोर में एक सील्ड पार्टी हॉल है और ऊपर टॉप फ्लोर टेरेस में एक ओपन पार्टी हॉल है। तो यहाँ पे ये होता ही है। और पास में एक बड़ा सा पार्किंग लॉट है, उसके पीछे इनका जो घर है ना, वहाँ पे है। तो घर में एक साथ ही रहते हैं। बहुत बड़ा सा घर बनाया गया था, उसमें ईबो के लिए एक छोटा सा प्यारा सा ब्यूटीफुल रूम भी बना चुके थे, जिसका विंडोज ओपन था। उसके बाहर देखा गया तो पूरा का पूरा हरा भरा विलेज जैसा ही सेटअप था वहाँ पे। लाइक नेचुरली ब्यूटीफुल ट्रीज वहाँ पे प्लांट किया गया था। जो गार्डन है ना, उसके पास का रूम ईबो को दिया गया था, ताकि ईबो को कोई डिफरेंस या कुछ खराबी ना लगे, लाइक उसे ऐसा फील ना हो जाए मैं होम सिक हो करके। इसलिए अंकल ने एक प्यारा सा रूम ईबो को दे दिया था। सब कुछ ऑलरेडी फर्निश्ड था, ईबो के लिए सब कुछ सेट था यार। और सुबह ईबो को लेकर जाने के लिए और वापस ले आने के लिए एक गाड़ी भी रेट्स था और एक ड्राइवर भी थे। तो सब कुछ सेट था। और 3 वीक तो अंकल और आंटी और हमारी ईबो घूम रहे थे, इतना घूम रहे थे। और अंकल सब कुछ बता रहे थे, यहाँ पे लोग ऐसा ही होते हैं, ऐसा होते हैं। हाँ, एक सिटी है, यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, स्पेशली धोखा। तो किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तुम्हें जो कुछ चाहिए ये वो। ब्लैक कार्ड दे चुके थे अंकल हमारी ईगो के हाथ में और कह चुके थे तुम्हें जो कुछ चाहिए ना, ये से तुम ले सकते हो। और मुझसे बोलोगे तो मैं तो बहुत प्यार से लेकर आकर दे दूंगा हमारे बाबू भाई को करके कह चुके थे। ईवो बहुत मस्त था यार, बहुत क्यूट था। और आंटी इतना ड्रेसेस ले रही थी और ईवो को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर चुकी थी एक सिटी बॉय की तरफ से। जी हाँ, उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, लेकिन अभी भी प्यारा दिख रहा था, वो मासूम था। वो भी अभी नहीं, वही ब्यूटीफुल सोल था जो गुसू से बिना चेंज के, बिना टच किए, वो जो अनमोल होता है ना, एक डायमंड, एक प्रेशियस, वैसा ही था। लेकिन बाहर पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, एक सिटी बॉय के जैसा ही दिख रहा था। और ब्लश कर रहा था। ये वो आंटी चिमटी काट रही थी और बोल रही थी, आए मेरा लाडा, कितना क्यूट लग रहा है, ओमे ओमे करके उसे स्वीटली उससे बात कर रही थी। अंकल भी खुश थे, सब कुछ हो रहा था। और उन लोग कॉलेज भी जा चुके थे, वहाँ पे सब कुछ कर चुके थे। गार्डियन के नाम से उनका ये अंकल का नाम भी लिखा गया था और जो पेरेंट के नाम से उनका दादू के नाम लिखा गया था। कुछ भी होगा तो पहला इनका कॉल करेगा और उसके बाद अंकल को कॉल जाएगा। वैसा सब कुछ सेट कर चुके थे। और अभी 3 दिन बाकी था ईबो को जाना है
कॉलेज। और वो बहुत ही हैप्पी हैप्पी था और उस दिन भी आ चुका था और उठ चुका था। और आंटी इतना बता रही थी, इतना खाना बना चुकी थी, कुछ 2 डिब्बे के लंच पैक कर चुकी थी और उसके बैग में एक ही एक नोट था, लेकिन डिब्बा था बहुत सारा। और वो कह रही थी लंच ब्रेक के खाना खा जाना, तुम्हें कैंटीन में खाना है तो खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये खा जाना, उसके बाद तुम्हें मन कर रहा है तो वो भी खा लेना। लाइक ईबो वाज लाइक मैं तो मोटा हो जाऊंगा ना। हो जाओ बच्चा, तुम तो अभी भी इतना प्यारा लग रहे हो, पर अब गोलू मोलू सा पाओ करके कह रहे थे और बता रहे थे। और दोनों गए थे ईबो को छोड़ने के लिए कॉलेज में। जी हाँ, वो जा चुके थे द ग्रेट इंग यूनिवर्सिटी ऑफ द ईलिंग। जी, बहुत बड़ा सा आलिशान सा एक गवर्नमेंट कम प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, एक ट्रस्टी जैसा गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। देखने के बाद तो ईबो के आंख में चमत्कारी चमक हो रहा था और ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था और टिमटिमा के पटाखे ना उसके आंखों के अंदर फोड़ रहा था और तोड़ रहा था और देख रहा था। ये दोनों अंदर जा चुके थे और जो प्रोसीजर्स होना था ना वो सब कुछ हो चुका था। और आंटी रो रही थी और देख रही थी ईबो को बाहों पे करके, वो हक कर चुकी थी, जल्दी आ जाना करके कह रहे थे। अंकल वाज लाइक इतना सेंटी मत हो, उसे रुलाओ मत, चुप हो जाओ करके कह रही थी। ठीक है आप भी ना, मुझे पता है हम उस कार के अंदर चला जाएंगे तो आप भी फूट फूट के रोने वाले हो करके कह रहे थे। ईबो को ऐसा लग रहा था कोई आया है उसे किंडरगार्टन में छोड़ने के लिए, लाइक उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि ईबो भी इसी प्यार को चाहता था ना बचपन से लेके। हाँ, उसका जो माँ और पापा पास नहीं थे, दूर थे, बहुत दूर थे कि वो उनके पास पहुंच नहीं सकता था, उतना दूर थे। तो उनका दादू थे सब कुछ, तो वो बताता नहीं था उसका मम्मा और पापा का वो मिस कर रहा है करके, क्योंकि अपनी दादू सब कुछ थे उनका, मम्मा पापा दादू दादी भैया भाभी, जो भी आपको चाहिए ना, एक अच्छा दोस्त थे, एक अच्छा परवरिश दे रहे थे, एक अच्छा टीचर थे, सब कुछ थे उनका दादू अपने लिए। तो ईबो ना दिखा नहीं रहा था अपने गम को अपने दादू के सामने, लेकिन दादू को भी पता था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब उनको ये पता चला ईबो यहाँ जाने वाला है, तो उनको पक्का पता था कि ये तो बहुत खुश रहने वाला है, क्योंकि उन लोगों को एक बच्चों की तरस था और ये ईबो अब उनका बच्चा बनकर वहाँ पे जाने वाला था, तो बहुत अच्छा रहेगा, खुश रहेगा करके अंकल को पता था। इसलिए तो अंकल ने यहाँ आने के लिए हाँ माना था। तो वो सब कुछ ईबो सोच रहा था और देख रहा था इन प्यार से मम्मा और पापा को, उनकी फॉस्टर मॉम और पाप को, क्योंकि इतना प्यार जो कर रहे, फुट फुट के प्यार कर रहे थे। तो ईबो बहुत खुश था यार, उसका ऐसा लग रहा था जो मैं चाहता था ना वो अभी मुझे मिल चुका है, मैंने वो पा लिया करके उसे लग रहा था। और वो जा रहा था अंदर, हाँ जी हाँ, कॉलेज के अंदर जा रहा था और चेक कर रहा था वो जो नोटिस बोर्ड है ना वहाँ पे डाले होंगे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ये है, वो सब कुछ बताना है। ठीक है, ईबो के मन में कुछ बातें चल रहा था रैगिंग के बारे में। जी हाँ, रैगिंग के बारे में बहुत सारे बातें उनकी मम्मा ने, यानी फॉस्टर मम्मा ने बहुत कुछ बताया है उसे, ये करते हैं वो करते हैं, वो होगा ये होगा, बहुत कुछ बताया था। ईबो वो सब कुछ सोचते सोचते जा रहा था, लेकिन वो बैक गेट की तरफ से आ रहा था, क्योंकि उनकी मम्मा पापा ने उसे बैक गेट पे छोड़े थे, आगे नहीं छोड़े थे, तो पीछे वाले बैक गेट में छोड़े थे वो अंकल और आंटी। तो वहां से वो चलते चलते आ रहा था और वो किसी से टकरा चुका था, लिटरली वो किसी से टकरा चुका था और देखा था वो कौन था, वो है हमारी क्यूट और स्वीट प्रिंसिपल ऑफ द लैंड यूनिवर्सिटी। ये कह सकते हैं कि अभी जो ईबो पढ़ रहा है ना उसके डिपार्टमेंट का एचओडी भी वही है। जी हाँ, और वो थे मिस्टर लैन शी शेन। जी हाँ, उनका और हमारी ईबो का एक बहुत गरीबी सा दोस्ती है, संबंध है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके ना, अभी के लिए ईबो बहुत कर रहा था उनकी प्रिंसिपल साहब को और उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना उनको बहुत कर रहा था और कह रहा था ओ इट्स ओके ईबो, इट्स ओके, अभी अभी आ रहे हो करके पूछ रहे थे। करके ईबो ने कहा, कुछ शब्द नहीं, उसे ना थोड़ा सा डर लग रहा था, इतना बड़ा सा आदमी है लेकिन बड़ा भी नहीं है, वो अभी उनकी 20s में ही है, उन्होंने अपनी कॉलेज खत्म किया था, उसके बाद उन्होंने एक टीचर ट्रेनिंग की कोर्स खत्म की थी, उसके बाद उन्होंने एक गवर्नमेंट एग्जाम लिखा और यहाँ पे आ चुके थे एक प्रोफेसर बन के, कुछ 2 साल उन्होंने काम किया था, उसके बाद उनका ये एचओडी का पोस्ट मिल चुका था। इतना मस्त है ना, तो ईबो उनको एक ऐसा देख रहा था कि वो एक आइडल है उनका, ऐसा देख रहा था। तो देख रहा था और देख ही रहा था और हंस रहा था और बहुत खुश भी था। एक लिटरली कहेंगे तो उनका आइडल उनके सामने खड़े रह रहा था। आज सुबह से वो आया था इस कॉलेज के अंदर, तब से लेके अब तक कुछ, और उस दिन से लेके अभी की आखिरी क्षण तक। हाँ, उस दिन उन लोग आए थे ना एप्लीकेशन करने के लिए, तो उस दिन से लेकर अभी तक ईबो तो उनको ऐसे देख रहा था एक फरिश्ता है करके। वो तो इतना पोलाइट थे यार, इतना बड़ा पोजीशन में थे, प्रिंसिपल है और एचओडी है,
फिर भी वो इतना रफनेस नहीं दिखा रहे थे, वो रूड नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो बहुत स्वीट स्माइल कर रहे थे और उनका पोलाइट वॉइस था और कैरिंग टोन था, उससे ज़्यादा कंफर्टिंग फेशियल्स था। ये तो पक्का ईबो को ऐसा लग रहा था कि वो एक अच्छा अध्यापक है यार, अच्छा अध्यापक, वैसा लग रहा था ईबो को। जी हाँ, उनको वो मान चुका था अपना शिष्य और उनको अपना गुरु मान चुका था, और ऐसे ही टिमटिमाती आंखों से एक प्यार से उन्हें देख रहा था। हम देखते हैं ना, हमारे लिए भी ऐसा कोई टीचर होंगे जिसको देखने के बाद हमारे मन में गार्डन गार्डन हो जाता था। उनकी पीरियड आने से हमारी दिमाग में एक चमक उठ जाता था, हम खुश हो जाते थे ना। वैसा ही एक टीचर बन चुके थे पहली ही नज़र में हमारी ईबो के लिए, हमारा प्रिंसिपल साहब और उनकी डिपार्टमेंट की एचओडी लैंड शीचन। तो वो कह रहे थे दी ईबो को और देख रहे थे। ईबो वॉज लाइक टिमटिमाती आंखों से देख रहा था। फिर उन्होंने कहा ओके, क्लासेस शुरू होने वाला है ना, तो चलो करके कह चुके थे। फिर से उसने 90 डिग्री बॉव किया और जा पड़ा था हंसते हंसते, और मुड़ के देखते देखते जा रहा था। यहाँ पे हमारे गगा है ना, वो भी हंस रहे थे इस छोटे से प्यारे से लड़के को देखकर, क्योंकि उनको पता है ये विलेज से आया है, उसका सारा डिटेल्स बता चुके थे, ये कौन है क्या है सब कुछ, इसीलिए वो देख रहे थे। अचानक उनको कुछ याद आया और ईबो को रुकवा चुके थे, और ईबो भी रुक चुका था। जी हाँ, और कुछ बातें बता रहे थे और कह रहे थे और सुन भी रहा था हमारा ईबो। बात खत्म होने के बाद ईबो हंसते 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 छा रहा था। लिटरली वो ब्लशी ब्लशी सा दिख रहा था। और हमारे प्रिंसिपल साहब है ना, उन्होंने बता दिया था उसे कहाँ जाना है, कैसे रूट में जाना है उसकी क्लासरूम तक पहुंचने के लिए। तो ईबो फाइनली जा चुका था और अंदर भी जा पड़ा था और एक एम्प्टी प्लेस ढूंढ कर वहां पे जाकर बैठ भी चुका था। जी हाँ, कुछ समय के बाद बच्चे आना शुरू हो चुके थे और हमारी टीचर्स भी आ चुके थे, और जो होना था वो हो रहा था। नॉर्मली जो होता है ना, जो इंट्रोडक्शन हो रहा था उसके बाद सबके बारे में बता रहे थे और टीचर बता रहे थे ये वो ये, आज आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो ये वो सब कुछ कह रहे थे। तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। वहाँ देखेंगे तो ईबो थोड़ा सा अकेले दिख रहा था, लिटरली अकेले दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो भी क्लासमेट्स है ना, वो सब अपनी स्कूलिंग की ही फ्रेंड्स थे। कुछ एक या दो ऐसे ही थे, लाइक 4 to 5 पीपल्स, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा ग्रुप्स था वहाँ पे। थोड़ा ऐसा भी लोग थे जैसा ईबो के तरफ थे। शायद सबको समय लगेगा ना, थोड़ा तो समय लगेगा ना सबके साथ मिल जुलने के लिए। तो ये हो रहा था और ईबो भी अपनी क्लासेस को अटेंड कर रहा था। कुछ 3 क्लासेस खत्म हो चुका था। उसके बाद उन लोगों ने बोला था चलो अभी आप लोगों का ब्रेक टाइम है। एक्चुअली आज आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे रहे हैं ताकि आप लोग जाकर देख सकते हो क्या क्या कहाँ पे है, कैंटीन्स कहाँ पे है, पार्किंग लॉट कहाँ पे है करके। वहाँ पे एक वॉलंटियर आ चुके थे जो सीनियर थे, वो आकर बता रहे थे सब कुछ, और वो भी जा चुके थे और ईबो वहीं पे ऐसे ही बैठे रह रहा था। हाँ, और उसने अपने लंच बॉक्स को निकाला। लाइक लिटरली मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था यार, क्या बताए। 2 to 3 टिफिन बॉक्सेस था एक बैग के अंदर, देख सकते हो। वो तो निकाल रहा था निकाल रहा था निकाल रहा था और निकाल ही रहा था, कंटिन्यूस प्रोसेस था। इतने सारे डिब्बे बाहर आ रहा था, वो सब कुछ निकाल कर बैठ चुका था और उसे खा रहा था, चबा के बाहर देखते देखते, आगे देखते देखते, बाहर घूरते घूरते, सबको ढूंढते ढूंढते ऐसे ही खा रहा था। उसके बाद कुछ 20 मिनट में वो खाना खत्म कर चुका था। अभी भी उसका कुछ 45 मिनट्स बचा था। तो वो देख रहा था और पास में देखा तो एक फाइल था उसके पास में। उसे देखने के बाद उसे कुछ याद आ रहा था, लाइक लिटरली उसे सच में याद आ गया था कि है राम, मैं तो भूल चुका था करके उसे लग रहा था। क्योंकि हमारी प्रिंसिपल साहब है ना, हमारी ईबो की जो फेवरेट टीचर लैन शीचन, उन्होंने बताया था कि ये वाला डॉक्यूमेंट है, इसे तुम्हें कहीं पे जाकर देना है करके। उन्होंने सारा डिटेल्स, रूट सब कुछ बता दिए थे और ये भी बता चुके थे कि अभी तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा तब फ्री टाइम होगा या लंच ब्रेक में खाना खत्म होने के बाद हो सकता है तो दे दो, नहीं तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी तुम दे सकते हो, कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है। तुम इस जहाँ पे जाओ और वहाँ पे इसे देकर आ जाओ, जो कोई भी वहाँ पे होगा ना उनके पास इसे देकर आ जाओ, ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्स है करके कह रहे थे। वो डॉक्यूमेंट्स था क्लब्स का, यानी क्लब्स होता है ना, सारे कॉलेजेस में होता है कुछ क्लब्स जिसमें हम जाकर पार्टिसिपेट करते हैं, लाइक डांस, म्यूजिक, आर्ट फॉर्म्स, कुछ भी हो, स्पोर्ट्स का भी होता है। वैसा कुछ क्लब्स का जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उसे फिल करना पड़ेगा। वो सीनियर्स ही आकर देंगे, उन लोग आकर पूछेंगे आप लोगों को किस में पार्टिसिपेट करना है करके, उनकी इंटरेस्ट पूछेंगे और उस क्लास रिप्रेजेंटेटिव के पास जो डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। कुछ प्रोसीजर है, ठीक है।
तो इसीलिए उसे एक सीनियर के पास देना है हमारी ईबो को। तो ये दे चुके थे और ईबो देख रहा था, अभी भी समय था, बहुत समय था। तो वो उठ चुका था और बाहर जा रहा था। लेकिन फिर से वो एक बार मुड़कर देखा था उस पूरे रूम को, फिर वो चल पड़ा था और जा रहा था जा रहा था जा रहा था। और उसके हाथ में ना कुछ था, जी हाँ, उसके हाथ में एक सेल फोन था, नया सेल फोन था, वो भी टच का, एप्पल मॉडल का। वो तो उससे घूर रहा था, इसे मैं यूज कैसे करूं। उन्होंने तो मुझे दिखाया था, बताया था, एक्सप्लेन किया था, सिखाया था भी, फिर भी करके वो देखते देखते आगे जा रहा था और वो पहुंच चुका था उस प्लेस में। जी हाँ, ये ईवो का पहला कॉलेज है और पहला सेल फोन भी है। जिंदगी में पहली बार उसे फुल सेल फोन मिला था यार। उसे अभी यूज कैसा करना है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो उस फोन को निकाल रहा था और उसे ऑपरेट कर रहा था। उसका टच फोन था तो वो अपनी फिंगरप्रिंट को लगा रहा था, ओपन कर रहा था, म्यूजिक को सुन रहा था। उसका एक हेडफोन भी उनकी अंकल और आंटी ने दे दिए थे तो उसे लगा चुका था और ओल्ड सॉन्ग्स है ना उसे सुन रहा था, ट्रेडिशनल डिस्को टाइप की सॉन्ग्स को सुनते 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 आगे चल रहा था। और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज है ना उसे ऐसे चेक करते जा रहा था। उसमें कैमरास हो, ये हो, वो हो, जी गूगल हो, यूट्यूब हो, उसके बारे में सब कुछ वो देखते देखते आगे जा रहा था। और वो पहुंच भी चुका था और वो था, बड़ा सा लिखा गया था उस बिल्डिंग में, बहुत आलीशान सा बड़ा सा बिल्डिंग था, उसमें लिखा गया था फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट करके। जी हाँ, इस पूरे कॉलेज का ये फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है ये। यहाँ पे सारा का सारा जो गेम्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, क्लब्स, सबका जो भी होता है ना वो सब कुछ यहीं पे होता है। आपको जो भी चाहिए, जिसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बारे में लेने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा, जो है हमारी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ पे म्यूजिक, आर्ट्स सब कुछ होता है, डांस का भी होता है। और खुद हमारे लैंड टीचर गगन ने ईबो को डांस की और जो फॉर्म है ना वो दिए थे, क्लब का फॉर्म दिए थे, तुम इसमें भर लो करके। लाइक लिटरली पता था, सबको पता था, ये बहुत अच्छा सा नाचता था। वो क्लासेस नहीं गया था, कहीं पे भी नहीं गया था, लेकिन उसका ना वो फ्री स्टाइल की डांसेस बहुत सरल से आता था, अच्छा सा करता था। लेकिन ऐसा डांसेस को ना वहाँ पे उन लोग नकल उड़ाते थे, ये क्या डांस है, ये ऐसा भी डांस को था है क्या करके बोलते थे। लेकिन अंकल, हमारी दादू है ना, ईबो की दादू, उनको पता था इस बच्चे के अंदर ना कुछ गुरूर सा टैलेंट है जो आगे आकर बहुत बड़ा सा हो सकता है। डांस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कर लेता था। किसी को हाथ में तो ये नहीं है ना, एक नॉर्मल सा बंदा एक टाउन में बड़े रह रहा है, उसका एक इतना ब्यूटीफुल डांस फॉर्म आ जाए, वो बस टीवी में देखता था। अगर वो माइकल जैक्सन की एक डांस मूव को देख रहा है तो उसे वो कर सकता था बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी कोचिंग के। हाँ, थोड़ा गलतियां होता था, स्लो करता था, 2 या 3 बार गिरता था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद वो कर लेता था। मून वॉक करता था बिना कोई प्रैक्टिस के। यानी उसके अंदर से है वो टैलेंट, तो अंकल समझते थे। इसीलिए उन्होंने खुद, हमारी अंकल है ना, वन अंकल है ना, उनके पास बता दिए थे कोई डांस क्लासेस है तो अब अगर पास में है तो वो जा सकता है तो उसमें उसे इन्वॉल्व कर देना करके कह चुके थे। इसलिए अंकल ने बात किया था हमारे प्रिंसिपल साहब से कि ये डांस करता है, यहाँ पे क्लासेस है क्या कुछ डांस फॉर्म्स की, ये उसमें पार्टिसिपेट कर सकता हो, टीचर हो उसे थोड़ा सा शार्पन कर सकते करके बताए थे। इसीलिए ईबो के हाथ में वो भी पेपर था, वो उस पेपर को हंसी खुशी से लेकर चल रहा था और वो आगे 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 चल रहा था। वहाँ पे एक प्लेस था लिफ्ट के लिए, लेकिन उसे वो छोड़ चुका था। उसे ना एक्सरसाइज करना है, वो तो खेती में काम करता था ना, इतना दौड़ता था, पढ़ता था, पूरे सनराइज और पहले और सनसेट के बाद भी वो काम करता था। इतने हॉट हॉट सन के नीचे भी वो खड़े कर कर खेती काम करता था, तो उसे ये सब सरल रहता था। इसलिए उसने वो लिफ्ट को छोड़ दिया था और दौड़ पड़ा था स्टेप्स में, हंसते हंसते सॉन्ग को सुनते सुनते, और बोलते बोलते जा रहा था, मुझे जाना है 5th फ्लोर 5th रूम, 5th फ्लोर 5th रूम, 5th फ्लोर 5th रूम करके। वो जो गाना वो सुन रहा था ना, उसी गाने की तरफ से वो हमिंग करते 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 करते, हॉप करते 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 ऊपर चल रहा था और चढ़ भी रहा था। तो आ चुका था 5th फ्लोर में। पूरा का पूरा प्लेस सुनसान था, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं था। क्योंकि आपको पता है ना, अभी अभी जो सीनियर्स है ना उनका खत्म हो चुका था, जो फाइनल ईयर्स में थे उनका कॉलेज खत्म हो चुका था और अभी फर्स्ट ईयर्स की एंट्री हुआ है। तो दोनों की डिफरेंस है ना, आज ही पहला दिन था तो इतने सारे भीड़ तो यहाँ पे नहीं होंगे, वैसा ही सीनियर्स अभी यहाँ पे नहीं होंगे, तो बाहर जा चुके थे। तो पूरा का पूरा प्लेस सुनसान था और ये वो जा रहा था जा रहा था जा रहा था। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दे रहा था। जी हाँ, कुछ धुन सुनाई दे रहा था और ये जो गाना वो सुन रहा था ना, उससे ज्यादा आवाज में वो सुन रहा था। तो ईवो ने अपनी हेडफोन को अपनी जो ईयर्स है ना वहां से निकाल चुका था और वो जो गाना सुन रहा था ना उसे सुनते सुनते आगे जा रहा था।
उसी डायरेक्शन पे जा रहा था। वो भूल चुका था कि उसे कहीं पे जाना है, किसी के पास कुछ देना है, फिर वापस भी जाना है क्लास के लिए। वो सब कुछ भूल चुका था और ऐसे ही उस धुन में मगन होकर आगे चलते जा रहा था और पहुंच चुका था। वहां पे लिखा गया था जिम करके। जी हाँ, मुझे जिम प्लेस है करके लिखा गया था और वो अंदर भी जा चुका था। पूरा का पूरा प्लेस डार्क था, लाइक कह सकते हैं लाइट ऑन नहीं हुआ था। सिर्फ वो सनलाइट की रेस अंदर से हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ नेचर की वो इल्यूमिनेटिंग लाइट वहां पे दिख रहा था। और वहां पे उसने कुछ देखा था। जी हाँ, इसी को उसने देखा था। तो हम भी जरा देख लेते हैं वो कौन है करके। ईगो तो घुम होकर उस पर्सन को ऐसे ही देख रहा था। जस्ट स्वेटी सा फेस, जो टैंक्ड अप बॉडी था, इतना ब्यूटीफुल, इतना मैस्कुलाइन, हैंडसम और अर्थ रियल जो दिख रहा था आंखों के सामने। उसे तो वो बस एक एंजल, एक फरिश्ता जैसा दिख रहा था। ईगो स्टन और उसे बस देख रहा था। देख नहीं कह सकते, घूर रहा था। वो तो खुद को भूल चुका था यार। ही वॉज मेस्मराइज्ड, लाइक एनचैंटेड, स्पेल बाउंड विद दिस ब्यूटी करके उसे लग रहा था। और वो बस देख रहा था। उसके हाथ में अभी भी वो फोन था, वो भी कैमरा ऑन था। पता नहीं उसमें वो जो पर्सन वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे ना जिम में, वो रिकॉर्ड भी हो रहे थे। ईबो को ये अंदाज ही नहीं था, फिर भी वो हो रहा था और होते होते रहा था। कुछ 20 मिनट हो चुका था। ईवो तो ऐसे ही ऐसे स्टन और वहीं पे खड़े रह रहा था। एक बार भी उसने टिमटिमाया नहीं अपनी आंखों को। जी हाँ, ऐसे मगन मस्त होकर सबको भूल के उस पर्सन को निहार रहा था। कोई अनयूजुअल फीलिंग नहीं था यार, वो बस एक एडमिरेशन था। इतना ब्यूटीफुल पर्सन उसने पहली बार किसी को देखा था। वो डस्की स्किन में था, इतना ब्यूटीफुल, क्या ही बताए यार। ईबो की आंखों में ना चमत्कारी हो रहा था, बस मेस्मराइज्ड था और देख रहा था। अचानक वो डर चुका था और थोड़े स्टेप पीछे जा चुका था, क्योंकि वो जो पर्सन जो एक्सरसाइज कर रहे थे ना, वो घूर रहे थे ईबो को और देख रहे थे। ईबो बस लाइक स्टन हो चुका था और उसने कहा ये डॉक्यूमेंट प्रिंसिपल साहब ने दिया था करके वो कह रहा था। पर्सन कुछ बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने हाथ को घुमाया था, इधर आओ करके। तो ईबो दौड़ पड़ा था और पास जा चुका था, लेकिन इतना पास जा चुका था कि टक्कर हो सकता था। अचानक ईबो थोड़ा सा दूर आ चुका था, 2 स्टेप्स, और उसने कहा सॉरी 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 सॉरी, सीनियर हूँ मैं करके उन्होंने कहा। ईबो वाज लाइक हाँ करके अपनी मुंह को खोल चुका था। आई एम योर सीनियर ओके करके वो पर्सन कह रहे थे। करके ईबो मुंडी को हिला रहा था और वो ब्लश हो रहा था नीचे घूरते हुए। और ईबो के हाथ में जो भी वो पेपर्स और फाइल्स था ना, उसे वो ले चुके थे बिना कोई इंटीमेशन के, ऐसे ही ले चुके थे। ईबो स्टन होकर देख रहा था, ये वो करके उसके है उनसे बता दो तूने दे दिया करके, ओके आई विल इन्फॉर्म यू, यू कैन गो नाउ करके कह चुके थे। लेकिन ईबो अभी भी वहीं पे खड़े रह रहा था और बस ऐसे ही घूर रहा था। तुम्हारा क्लासेस नहीं है क्या? अभी लंच ब्रेक खत्म होने वाला है, जाना नहीं है क्या करके पूछ रहे थे। ईबो वाज लाइक जाना है, कह रहा था। चलो करके थोड़ा सा तेज से बताए थे, लाइक इट वाज लाइक अ रोर। ईबो थोड़ा सा डर चुका था, खुश भी था, हंस भी रहा था, डर भी लग रहा था और नीचे मुड़ा और दौड़ पड़ा था। वहां पे शुरू किया जो दौड़े, आकर रुका था उनकी क्लास के अंदर और उसकी सीट के अंदर। जी हाँ, इतना तेजी से दौड़कर आ चुका था। उसे तो ऐसा लग रहा था उसके दिल में जो सीने में है ना, जो दिल है ना, वो बाहर ऐसे ही उछल कूद कर बाहर आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन वो ब्लश कर रहा था, लाइक क्यूटली ब्लश कर रहा था और वो बैठ चुका था और क्लासेस चल रहा था, लेकिन उसका कुछ ध्यान ही नहीं था यार, लिटरली बिल्कुल ध्यान नहीं था। तो ऐसे ही बैठे रह रहा था और कुछ और 3 क्लासेस हुआ था, उसके बाद खत्म हो चुका था कॉलेज। और वो बस ऐसे ही बैठे रह रहा था और कॉल आ चुका था उनकी अंकल और आंटी से। और आंटी चिल्ला रही थी, भाव बे अंकल आ रहे तुम्हें लेने के लिए, जल्दी आओ करके कह रहे थे। ठीक है करके उसने उठा, बैग को लिया, उसी घुमन में होते होते वो बाहर आ रहा था। कौन होगा वो, हाँ कौन होगा वो करके सोचते सोचते आ रहा था। उसे अभी भी वो पीछे वाले गेट में ही आना पड़ेगा, ओके। तो पीछे वाले गेट में सो आ रहा था, इसलिए कोई रैगिंग कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ था, ओके। तो आ रहा था और वहां पे
कुछ बच्चे लोगों को कोई रैग कर रहे थे, लेकिन ईबो छुट चुका था, लाइक ही वाज लिटरली एस्केप्ड। लेकिन कोई लड़की को वहाँ पे फ्रॉक जंप करने के लिए बोल रहे थे, और जो सिटअप्स होता है ना उसे करने के लिए बोल रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे, ये गाओ वो गाओ और चिकन सॉन्ग खाओ करके बहुत कुछ कह रहे थे। वो बच्चे लोग भी कर रहे थे, लेकिन ईबो बच चुका था और जा चुका था और कार के अंदर बैठने वाला था, तब उसे कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा था। मुड़ कर देखा तो वहाँ पे एक बंदा एक बड़ा सा मोटर बाइक में बैठा रहा था। वो अपनी हेलमेट को डालने वाला था, लेकिन लकी था हमारा ही वो, उसने उस फेस को देख लिया था। वो वही बंदा था जो एक्सरसाइज कर रहे थे ना, उसी को देखकर वो हंस रहा था, वाह करके। दूसरी बार उसने उनको देख लिया था, लेकिन ये भी शायद उसी भीड़ से आ रहे थे, लेकिन इन्होंने शायद रैगिंग की नहीं किया था, ऐसा ही दिख रहा था, ऐसा ही लग रहा था उस सिचुएशन को देखने में। तो ईबो बैठ चुका था, क्योंकि अंकल बता रहे थे जल्दी बैठो, तेरी आंटी मुझे खा जाएगी, नहीं तो काट डालेगी मुझे, जल्दी जल्दी बैठो करके कह रहे थे। ठीक है अंकल करके वो भी बैठ चुका था, लेकिन फिर से वो मुड़ के देखे तो पर्सन गायब। तो ईबो हंसते हंसते बैठ चुका था अंदर और आ रहा था और जा भी चुके थे घर। फिर से घर के अंदर जाए, ईबो को कुछ सुनाई दे रहा था, वुफ 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 करके। लेकिन ईबो देख रहा था, क्या है, कुत्ता है क्या करके देख रहा था, क्योंकि ईबो को कुत्ते बहुत पसंद है, बहुत प्यार से लगता है उनको। गांव में सो जो भी कुत्ते होता है ना, वो सब कुछ ईबो का फ्रेंड्स होता था। जहां पर भी कुत्ते मिल जाए ना, उनको खाना देता था, उनको अपना बना ही लेता था। उस गांव में कुछ 200 प्लस कुत्ते हो गए यार, डॉग्स पपीज कुछ भी हो, सबके सब हमारे ईबो के पेट थे लिटरली। एनिमल्स के साथ इतना प्यार से रहता था, इतना प्यारा होता था। सारे एनिमल्स ना आकर ईबो से चिप जाते थे, चिपक जाते थे। कोई वेरी डेंजरस एनिमल भी हो, वो भी आकर ना हमारी ईबो से प्यार में पड़ जाता था। इतना साफ दिल का था ईबो। तो होता था, एनिमल्स को पता होता था, जब जो लोग सच्चे मन के होते हैं ना, उनके पास वो आते हैं, उनको वो वाइब्रेशंस फील होता है। वैसा ही था ईबो। कोई भी एनिमल्स हो, ईबो के पास इतना प्यार से रहता था। उसके घर के पीछे यानी लैंड हाउस के पीछे इतने घोंसले के अंडे होते थे, इतना पिजियंस, इतना पैरट्स, इतने सारे एनिमल्स, किसी को भी ईबो ने नहीं लगाया था। वो सब कुछ आकर यहाँ पे घर बना लेते थे और बसा लेते थे खुद को यहाँ पे। तो अनपेड गेस्ट थे सब लोग, फॉर एवर के लिए ईबो के घर में। तो यहाँ पे भी एक कुत्ता की साउंड आ रहा था, ईबो के मन में तो नाच रहा था, क्योंकि अंकल लैन ने बता दिया था और हमारे वैन अंकल को भी पता था ईबो को डॉग्स बहुत पसंद है करके। तो ईवो को जब वो आवाज़ सुनाई देता, उसके मन में एक संतुष्ट आ चुका था, क्योंकि उसने कुछ 200 प्लस पपी को छोड़ कर आ चुका था ना यहाँ पे। उसे थोड़ा सा मन बैठा रह रहा था, कौन उन लोगों को अभी खाना देगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। उसके मन में बहुत बेचैन था, बहुत सारे था, उसमें एक ए भी था, अपनी पपीज़ के लिए वो फील कर रहा था। तो आज उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया था, तो वो तो बहुत खुश हो चुका था यार लिटरली, और वो दौड़ पड़ा था अंदर जहाँ पे वो आवाज़ आ रहा था। जाकर देखा तो आंटी वहाँ पे बैठी थी, उसके हाथ में एक बास्केट जैसा था, ब्यूटीफुल बास्केट था, और वहाँ से वो आवाज़ आ रहा था। ये वो पास जा चुका था और देख रहा था आंटी को, और आंखों ही आंखों में पूछ रहा था, सच्ची करके पूछ रहा था, आंटी देख तो ज़रा क्या है करके देख लो, खोलो करके कह रहे थे। तो ईबो के हाथ में थोड़ा सा ठप शिवर हो रहा था, फिर भी हंसी खुशी से वो जो एक ब्लैंकेट जैसा उस पे था, उसे वो ओपन कर रहा था। ओपन किया तो क्या देखा, एक छोटा सा पपी बाहर आ चुका था, और वुफ 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 कर रहा था ईबो को देखकर। ईबो को तो इतना खुश लग रहा था, वो उसे उठा चुका था अपने हाथ में और देख रहा था, एक छोटा सा पपी था। वाओ कितना छोटा है, कितना प्यारा है करके वो कह रहा था। तुमसे ज्यादा नहीं करके आंटी कह रही थी। ओ क्यूटी 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 करके, ये तेरा तोहफा है, आज तुम्हारा पहला कॉलेज की दिन हो ना, अच्छे से खत्म करके आए इसलिए करके कह रही थी। आंटी थैंक यू सो मच करके वो हक कर चुका था, और अंकल ऐसे ही घूर रहे थे, तो फिर से वो दौड़ पड़ा था, अंकल को भी पकड़ चुका था और हक कर चुका था, थैंक यू सो मच करके। तो हैप्पी हैप्पी थे यार, लिटरली हैप्पी हैप्पी थे। कुछ समय के बाद ये वो सब कुछ कह रहा था, लाइक दोनों से कह रहा था, और इसने ये भी कह दिया था, मैंने किसी को देखा था, वो इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकते थे, ऐसा किसी को मैंने आज के पहले कभी भी नहीं देखा था, मेरे पूरी गाँव में ऐसा कोई भी नहीं था, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम। वो तो एक एंजल दिख रहे थे, एंजल करके वो खा रहा था और बता भी रहा था। आंटी हंस रही थी, तो उनको लग रहा था मेरा बच्चा प्यार में पड़ चुका है किसी के ऊपर करके, उनको लग रहा था। लेकिन ईवो को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रहा था, उसका तो वो क्रश क्या है करके उसका भी मीनिंग मालूम नहीं था।
बहुत ही इनोसेंट बच्चा ऐसा ही पढ़ा किया है उनके दादू ने, तो उसे ये सब के बारे में उतना अंदाज नहीं था। लेकिन इमोशंस तो इमोशंस ही होता है ना, फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही होता है ना, और एज फैक्टर भी कुछ होता है ना यार, होता है इस जमाने में। और उस एज में ऐसा फ्लक्चुएशंस ऑफ इमोशंस होना नॉर्मल है। तो आंटी देख रही थी, तो तुम्हें किसी को पसंद करते हो, पसंद नहीं कहूंगी, क्रश हो चुका है किसी के ऊपर, कौन है वो लकी बंदा करके आंटी सोच रही थी। और खाना फिर से टोस्ट उसके दे रही थी, और फिर से वो पूछ रही थी, क्या आज रैगिंग हुआ था क्या, किसी ने तुम्हें कुछ किया क्या, कल मैं आऊँ क्या, डंडे के साथ करके बोल रही थी। एक अंकल हंस रहे थे, लेकिन उनको पता है आंटी कितनी खतरनाक है करके। वो भी खतरनाक है यार, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उनका काम ऐसा है ना, तो वो बहुत खतरनाक है। बाहर लोग जो भी लोग देखेंगे ना, ये एक मैनेजर जैसा पोस्ट में वहाँ पे है, लेकिन किसी को ये मालूम ही नहीं है यही वो ओनर है करके। तो लेकिन किसी को मालूम पड़ गया तो वो तो गया। इतना गुरूर से बात करते हैं, इतना स्ट्रिक्ट है। कोई भी इनफॉर्मेलिटीज़ या कोई भी मिस्टेक्स उनके काम में आ जाए ना, खाना बना रहे कोई कोई मिस्टेक्स आ जाए, एक भी रिपोर्ट आ जाए, तो उन लोगों को तो बवाल कर देते हैं अंकल, इतना डेंजरस थे। लेकिन नीबो के सामने सच में एक साफ दिल का अच्छा आदमी बन चुके थे, जो इनका एक और कैरेक्टर भी है, जो सिर्फ उनके सामने दिखा सकते हैं जो लोग उसके लिए काबिल है। ईबो है काबिल, जी हाँ, ही डिजर्व्स इट। तो उनके सामने ये बहुत अच्छे दिख रहे थे और दिखा रहे थे खुद को जो है उनके अंदर। तो ये हो रहा था, और आंटी पूछ रही थी क्या रैगिंग हुआ था करके। तो ईबो ने बोला, नहीं, सुबह मैंने कुछ लोगों को देखा था रैगिंग करते हुए, लेकिन मैं बच गया था, शायद कभी भी ना पकड़ लूं करके वो बोल रहा था। लेकिन आंटी बोल रही थी, नहीं नहीं नहीं, होवेगा ही होवेगा, सीनियर्स होता है ना, उन लोग तो पक्का करते ही है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ ईबो, सोच ले इसे। एक्चुअली रैगिंग एक बैड थिंग है, वो एक लिमिट के ज़्यादा जाए तो एक बैड थिंग है। लेकिन रैगिंग का एक और रीज़न भी है, अगर तुम्हें मालूम है तो। सीनियर्स और जूनियर्स के अंदर एक बॉन्ड इसी तरफ से आता ही है, इतना गहरा भी बन जाता था। जब सीनियर्स रैग करते हैं, तुम लोगों के बारे में जानते हैं और तुम्हारे लिए खड़े रहते हैं, और ज़िंदगी के लिए एक सीनियर और जूनियर की एक रेपुटेशन आ जाता था, एक बॉन्ड आ जाता था, वो तभी बन पाता था। तब ऐसा कुछ रैगिंग या ऐसा कुछ सिचुएशन में तुम लोग फेस करते हो, उसके बाद अंडरस्टैंड करते हो, उनके बारे में जानते हो, इस 4 साल में उनके साथ जुड़े रहते हो, उनके साथ घूम मिलने के लिए कोशिश करते हो, एक प्यारा सा बॉन्ड, एक लव, इसे कहते हैं सीनियर्स और जूनियर्स, उनके साथ भी एक लव होता है ना। तो ये होता है, उसके लिए ऐसा एक फेस को हमें फेस करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है ना तुम्हें? अगर तुम्हें कोई भी रैगिंग कर रहा है तो तुम भी कर लेना, यानी वो जो भी तुम्हें बता रहा है ना उसे तुम कर लेना, लेकिन सबका एक लिमिट होता है। अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो तुम्हें उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वो करके वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग करके, और लूप होल्स भी बता रही थी। वहाँ पे कुछ अच्छे सीनियर्स भी हो गए यार जो तरस खाते हैं, उनको पकड़ लेना, ठीक है? अगर उन लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तो और कोई सीनियर्स तुम्हें टकल नहीं उड़ाएंगे। ओके, तो ऐसा भी कर लेना करके आंटी इतने सारे बता रही थी। लाइक अंकल वाज लाइक शांत होकर देख रहे थे, क्या ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है करके देख रहे थे, क्योंकि वो इतने बातें बता रहे थे, इतने घूम रहे थे, इतने घुल रहे थे ईबो के साथ। ईबो भी हंस खुशी सा सब कुछ कर रहा था, और अंतिम तक ईबो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के बारे में बात कर रहा था। आंटी वाज लाइक तो पक्का गिर चुका है भैया करके उनको लग रहा था, फिर भी देख रही थी। फाइनली उन लोगों ने ईबो को सब कुछ दिखा दिए थे, और हमारी अंकल है ना, उन्होंने वीडियो कॉल भी बना दिया था। जी हाँ, सिर्फ हमारी ईबो को सेल फोन गिफ्ट नहीं किए थे, वो जो बुड्ढे अंकल है ना उनको भी एक सेल फोन गिफ्ट कर दिए थे, और उन उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फ़ोन नंबर्स था। पहला था ईबो का फ़ोन नंबर, और दूसरा था अंकल का नंबर, और तीसरा था आंटी का नंबर। इसी के साथ एक लड़के को भी भेज दिए थे, ताकि वो जाकर हमारे बुड्ढे अंकल को सब कुछ बता दे, सिखा दे कि इस फ़ोन को कैसे यूज़ करना है, और तुम्हें कल रात कॉल करना है, हमारे ईबो के साथ बात करना है, वो भी वीडियो कॉल में करके सब कुछ बता चुके थे। इसलिए अंकल के पास वो लड़का बैठे रह रहा था। वो हमारी वेन अंकल है ना, उनका जो सबॉर्डिनेट है, जो होटल पे काम करता है, एक अच्छा पढ़ा लड़का, अच्छा सा पढ़ा लिखा लड़का है, उसको यहाँ पे भेजे थे, ठीक है? तो वो पास में था, और वो बता रहा था, अंकल इसे टच कीजिए, दादू ये कीजिए, यहाँ पे बात करना है, फ़ोन को पास रखिए और अपने मुंह को दिखाइए करके सब कुछ कह रहा था।
हमारे दादू भी सब कुछ कह रहे थे और ईबो से बात कर रहे थे, लेकिन वो इतना खुश हो चुका था, वो अपनी दादू को मिस कर रहा था, लेकिन वीडियो कॉल से उसे देख पा रहा था, बस उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था और इतना बात किया था और रो भी रहा था, मैं आपको मिस कर रहा हूँ करके। तो दादू ने बोला, अभी हार्वेस्टिंग की सीजन चल रहा है ना बच्चा, खत्म हो जाने के बाद मैं आऊँगा ना, अब इस सेमेस्टर लीव में तुम भी वापस आओगे ना यहाँ पे करके बोल रहे थे। हाँ 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 कह रहा था। ठीक है मेरी जानू, ठीक से रहना है, वो उनको परेशान नहीं करना है, कुछ कहने वाले थे। यहाँ पे हमारे वेन अंकल है ना, वो चिल्ला पड़े थे, तुम क्या बुद्धू बुद्धू हो बुढ़े, वो क्यों मुझे परेशान करेगा, मैं तो उसे परेशान कर रहा हूँ करके वो कह रहे थे। फिर से वो दोनों लड़ रहे थे। आंटी यहाँ पे हंसते हंसते देख रही थी सबको, ईबो भी प्यारा सा मुस्कान दे रहा था। उसके बाद सारा बात खत्म, खाना भी खत्म और सारा सारा अपडेशंस भी खत्म हो चुका था। फिर ईबो लेट चुका था और आंटी उसको बेडशीट लगा चुकी थी और लाइट को ऑफ कर चुकी थी और कह रही थी, गुड नाइट भावे करके कह रही थी, गुड नाइट आंटी करके कह रहा था। अंकल भी कह रहे थे, मुझे भी करके कह रहे थे। ईबो ने कहा, हाँ आपके लिए भी बहुत 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 शुभ रात्रि करके कह रहा था। अंकल हंस रहे थे। फिर दोनों बाहर जा चुके थे, ईबो सो चुका था, लेकिन उसे अचानक कुछ याद आया था और वो फोन को निकाल रहा था और देख रहा था, उसमें कुछ था। हमारी प्यारा सा ईबो उसे ढूंढते ढूंढते कुछ सोच भी रहा था। जी हाँ, उनकी आंटी ने जो कुछ कहा था ना, उसके बारे में वो सोच रहा था। जैसा मैं पहले भी बताया थी, देयर ऑफ मल्टीपल शेड्स ऑफ लव। जी हाँ, प्यार का रंग बहुत ज़्यादा है यार। उसमें ये भी एक रंग होता है जो सीनियर्स और जूनियर्स, उनका जो बॉन्ड है ना, जो प्योर केयर, उसको भी लव ही कहते हैं ना, प्यार ही कहते थे ना, वो वाला प्यार के बारे में ही वो सोच रहा था। जी हाँ, जो पढ़ते हैं बड़े हो जाते हैं, उनको अंतिम तक सीनियर्स आते हैं एक बेस्ट फ्रेंड बन के, एक सबॉर्डिनेट बन के, एक सीनियर बन के आते हैं। बहुत सारे जहाँ पे सीनियर्स जूनियर्स को हेल्प करते हैं, यहाँ पे जॉब लगाने के लिए या कुछ भी होने के लिए, कुछ फेस कर रहे प्रॉब्लम्स, उनके पास बात करने के लिए, उसे सुलझाने के लिए, कम से कम उनकी बातों को सुनने के लिए एक कंधे देते हैं। ऐसा भी बहुत सारे प्यार होता है। लाइक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द शेड ऑफ लव। ठीक है, तो उसके बारे में वो सोच रहा था और फाइनली वो ढूंढ चुका था जिसे वो ढूंढ रहा था अपनी फ़ोन में और उसकी गैलरी में, क्योंकि आंटी अभी अभी बताई थी कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं करके। तो ईबो ने अपने फ़ोन को निकाला, अपनी गैलरी को निकाला और उसमें देखा तो उसमें वो सीनियर का वीडियो चल रहा था। लाइक उसमें थे, ईबो ने उनको पकड़ चुका था, कैप्चर कर चुका था, उसके हाथ में उनका सीनियर थे और वो देख रहा था। लाइक ईबो इतना ब्लशी ब्लशी, इतना खुश खुश हो रहा था कि देखते देखते ऐसे ही सो चुका था और सुबह भी आ चुका था और अगले दिन भी शुरू हो चुका था। तो ईबो अभी जो फ्रंट गेट है ना, नॉर्मल सी जहाँ से लोग आते हैं ना, वहाँ पे खड़े रह रहा था और उनका जो ड्राइवर आए थे उसे छोड़ चुके थे और ईवो अंदर आ रहा था और सोच रहा था, लाइक लिटरली आज तो मैं बस बच गया यार, क्योंकि आज भी दोनों आने वाले थे और रोने वाले थे। लेकिन ईवो ने कहा, नहीं नहीं, आपका काम है, क्योंकि काम इतना पड़ा रह रहा था। बार बार मैनेजर आते हैं और बोलते हैं, सर आपको आज आना है, आज कोई पार्टी है, आज कोई ये है, आपको वहाँ पे होना है करके बहुत कुछ कहते थे। लेकिन अंकल ना 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 ना, मुझे तो मेरा बच्चा ही फर्स्ट प्रायोरिटी है करके वो तो ईवो को छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन वो मीटिंग के लिए नहीं जा रहे थे। तो इसलिए ईबो ने आज बहुत कष्ट से दोनों को छोड़कर आ चुका था और अंदर आ रहा था और वो सारे बातों को दिमाग में घुमा भी रहा था, जो रैगिंग के बारे में जो कुछ भी उनकी आंटी ने बताया था। और चलते चलते आ रहा था और किसी को वो ढूंढ रहा था, शायद वो यहीं से दिख जाए मुझे, कहीं पर तो मुझे दिख जाए करके ऐसे ही आ रहा था। और किसी ने ईबो को बुलाया था, ए छोटे इधर आओ करके बुलाए थे। लेकिन वो डर चुका था और इधर उधर देख रहा था। लेकिन उसने फिर से बोला, तुम्हें ही बुला रहा हो, हे इधर आओ करके कह रहे थे। तो ईबो पास जा चुका था और उन लोग थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में, कलोकियल लैंग्वेज में ईबो से बात कर रहे थे, जो ईबो को समझ नहीं आ रहा था। तो थोड़ा डर्टी कहते हैं ना, जो हमारे लिए नॉर्मल होता है, लेकिन बाहर से कोई आ जाए उनको ऐसा लगेगा इनडिसेंट फेलो, ऐसा ही बातें उन लोग बात कर रहे थे। लेकिन ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहीं पे वो आ चुका था और खड़े हो चुका था, लेकिन वहाँ पे सब लोग बैठे रह रहे थे। एक बंदा था तो पूरा का पूरा फैल कर उसके फेस में ना एक नोटबुक को रख के सो रहा था, लिटरली ऐसा सो रहा था। लेकिन ऊपर से हमारी सूर्य भगवान जी इतना नरक जैसा दिख रहे थे और पूरा का रेस हमारे ऊपर भर भर के दे रहे थे, शवर कर रहे थे। लेकिन ये बंदा मस्त चैन से सो रहा था और उसकी इतनी, क्या कह सकते, बहुत
मस्त सो रहा था यार बस। और यहाँ इस बंदे ने इस लड़के को पकड़ चुका था, हमारे ईबो को, और रैगिंग कर रहे थे, तुम ये करो तुम वो करो। ईबो को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। अचानक उन लोगों ने कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था ये एक ओमेगा बॉय है करके। तो उन लोग थोड़ा सीरियसली ले रहे थे, क्योंकि ईवो बहुत क्यूट दिख रहा था। ओके। और जो भी उन लोग कह रहे थे वो कर रहा था, कोई हेजिटेशन नहीं कर रहा था या प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था। जो भी उन लोग कह रहे थे, इन लोगों को कुछ डिफरेंट लग रहा था। ये कैसे भाई, ये तो कुछ डिफरेंट लग रहा है करके उनको लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा उन लोग अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे थे और कुछ अजीब गरीब की चीज़ों को करने के लिए बोल रहे थे, जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है भाई, इसलिए आप लोग सोच लीजिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको जो भी सोचना है। कुछ गलत चीज करने के लिए बोल रहे, लाइक किसिंग या कुछ ऐसा कुछ करने के लिए बोल रहे। ओके। तो वो लड़का कह रहा था, हमारी ईबो कह रहा था सीनियर आई आई करके वो कुछ कह रहा था। तो ये जो शब्द है ना, वो जो बंदा सो रहा था ना, उसके कान में गिर चुका था और पढ़ चुका था और उठ के बैठ चुका था। और जो बुक उसके ऊपर फेस के ऊपर था ना, वो नीचे धड़ाम करके गिर चुका था। सब लोग पीछे मुड़कर देख रहे थे, क्या हुआ, अब ये क्यों उठ गया, अचानक किसने कैसे उठ गया करके देख रहे थे। लाइक वहाँ पे एक बंदा बैठ चुका था और ईबो की मुंह खुल चुका था, क्योंकि वो वही सीनियर है यार जिसको उसने उस दिन देखा था, यानी सॉरी, एक दिन पहले देखा था ना। उसे देखा था तो वो उसी के सामने ऐसे घूम होकर सॉरी खड़े हो रहा था। और सब लोग डर चुके थे, ये क्यों उठ चुका है करके। अचानक किसी ने बोला, शैन क्या हुआ करके पूछ रहे थे। तो ईबो के मन में ना और कुछ नहीं दिख रहा था। ओह, तो इनका नाम शैन है क्या, सीनियर शैन करके उसके दिमाग में घूम रहा था। तो वो हमारी शैन गर्ल ही है भाई। आपको अब हमारी शैन को मिलाकर कैसा लगा करके बताइए। तो मिल चुका थे हमारी शैन हमारी ईबो से, और शैन का बस घूर रहे थे ईबो को। और अचानक उन्होंने कहा, इधर आ करके उन्होंने बुलाया। ईबो वाज लाइक, हाँ क्या, मैं करके अपनी उंगली को निखा रहा था खुद के सामने और पूछ रहा था कि आप मुझे बुला रहे हैं करके। शैन वाज लाइक, इधर आओ करके उन्होंने कहा। और जो बुक था ना, उसे ईबो के हाथ में दे चुके थे और कह रहे थे, इसे अपने सिर पे रखो और हाथ को ऊपर करो और 50 सिटअप्स करो करके कह रहे थे। ईबो उसे देख रहा था, सिटअप्स करूं मैं करके बोल रहा था। शैन ने बोला, 100 करना है करके पूछ रहे थे। ईबो वाज लाइक, ना 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 50 ओके है करके वो उठ चुका था और इधर आ चुका था शान के सामने, लाइक सबसे दूर आ चुका था। पता नहीं क्यों सब लोग डर रहे थे शान को देखकर। तो यहाँ आ चुका था और खा रहा था, एक करके वो बैठ चुका था और उठ चुका था। और सब लोग को शान ने देखा तो सब लोग भी बोल रहे थे, 2 करके, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे ही चलते चलते कुछ 15 सिर्फ हो चुका था। ईबो की फोरहेड से एक स्वेट आ चुका था और नीचे टपाक करके ब्लास्ट हो चुका था। शैन उसने उसे देखा था। ठीक है चलो, अगली बार ऐसे में नहीं करना है, समझ आ रहा है ना तुम्हें, चले जाओ क्लासेस शुरू होने वाला है करके बोला था। तो ईबो दौड़ पड़ा था, थैंक यू सीनियर करके। तो थोड़े दूर जाने के बाद वो रुक चुका था और मुड़ मुड़ कर देख रहा था शैन को। शैन भी देख रहा था और सब लोग भी देख रहे थे, लाइक घूर रहे थे। तो ईबो ने बोला, शैन गो, आप मेरी सीनियर शैन गो हो, मैं आपको शैन गो बुलाऊंगी, थैंक यू शैन गो करके वो दौड़ पड़ा था। यहाँ शैन की फेस में ना एक थोड़ा सा स्माइल आ चुका था और वो देख रहा था। तब तक ईबो की फेस और पूरा का पूरा शरीर वैनिश ना हो जाए ना, शैन देख रहा था। फिर से उसने ले चुका था और उसकी मुंह में एक फुक्को रख चुका था और सोने पड़ा। तब ईपो पूरा का पूरा वैनिश हो चुका था। लाइक एवरीवन वाला, क्या हुआ था भैया, अब क्या हो गया था, अब क्या हुआ था, इस नालायक उठा कैसे, ये तो कभी भी उठता नहीं ना, हम कुछ भी करें किसी के साथ, क्या भी करे, ये तो कुछ भी नहीं बोलता है ना, अब क्या हो गया इसके साथ, ये क्या ऐसा क्यों कर रहा है करके सब लोग बस लाइक देख रहे थे। लाइक लिटरली उन लोग को पता चल रहा था। तो शैन बस ऐसे ही पड़े रह रहे थे। उसके बाद वो पूरा दिन तो बस शैन 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 करके हो रहा था। ईबो को ये पता नहीं चल रहा था उसके मन में क्या हो रहा है उस सीनियर को देखने से। लेकिन सीनियर बहुत सख्त थे यार, हमारी शैन का एक बैड बॉय कह सकते हैं इस पूरे कॉलेज में। जो सीनियर मोस्ट है, उनके अभी 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, वो एक केमिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है, ठीक है, अपना 3rd ईयर कर रहे हैं और पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी में इनका एक बड़ा सा नाम है। अदर डिपार्टमेंट की सीनियर्स भी इनके सामने सलामी रखते हैं, इतना बड़ा हुक्मान है, ठीक है।
एक शहंशाह जैसा है यहाँ के। और कुछ भी ये बोलते हैं ना, सब लोग मानते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ते हैं, इसलिए टीचर्स को भी एक अच्छा नाम है। प्रिंसिपल साहब शायद ईशान को बहुत जानते हैं और मानते हैं, और मालूम ही है ईवो को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मसला क्या है करके उसे पता नहीं। तो ये सब कुछ हो रहा था और हमारा ईवो शान को स्टॉकिंग कर रहा था बिना बताए और बिना समझे। खुद को समझ नहीं आ रहा था वो किसी को स्टॉल्क कर रहा है करके, ससांगे फैन बन के घूम रहे करके। लिटरली वो पीछे करता था शान को, जहाँ पर भी होता था ना मैक्सिमम। उसका जो केमिकल क्लासेस होता था वो एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो एक बड़ा सा लैब कोट के साथ, एक गूगल्स के साथ, गाय में ग्लाउसेस होता था और शूज़ पहन के वहाँ पे वो केमिकल्स की एक्सपेरिमेंट्स करता था। वो यहाँ से खड़े रहकर बस उसकी फ्री टाइम में करता था। ओके, जब भी उसका फ्री टाइम होए ना, बस शान के पीछे पड़ जाता था। ऐसा पड़ता था कि क्या ही बताए, स्टॉल करता, इतना प्यार करता था शान से। उसे समझ नहीं आ रहा था वो प्यार में बढ़ चुका है करके, वो एक ऑब्सेशन से ज़्यादा हो चुका है, प्यार हो चुका था, बस एक क्रश नहीं था अभी करके उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो करता था, शान भी ये देखता था। बहुत कुछ होता था, कभी कभार सीनियर्स उस जूनियर्स को रैक करते थे, लेकिन ईवो के पास बिल्कुल नहीं जाते थे, क्योंकि हमारी शान ने उसे मदद किया था, इसका मतलब है कुछ तो है करके सबको लग रहा था। तो ये चल रहा था और ईवो ने भी छोड़ा नहीं यार हमारे शान को स्टॉकिंग करने से। शान एक प्लेयर भी था, एक बास्केटबॉल प्लेइंग भी करता था, स्विमिंग भी करता था, उसका एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी होता था और थोड़ा सा बॉक्सिंग भी कर लेता था, इसलिए वो जिम में पढ़ता था। तो सारा जहाँ पे वो पीछा करता था ईबो। लेकिन शान को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था, उसे फील भी नहीं होता था शान ईबो उसे पीछा करके। लेकिन पता चल जाता था ईबो पीछा कर रहे करके। लाइक ही स्टॉक्स हिम बट ही डोंट डिस्टर्ब हिम। उसे पता है, उसे मालूम है ये कर रहे करके, लेकिन उसकी कुछ भी एक्शंस ना शान को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं करता था, अनकंफर्टेबल नहीं करता था। उसे ऐसा फील नहीं होता था कि कोई मुझे स्टॉल कर रहा है करके। पता है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसा ही ईबो करता था। उसका वो बाउंड्रीज है ना, वो लिमिटेशंस है ना, उसे मालूम था। उनकी पर्सनल स्पेस के अंदर ईबो नहीं जाता था, लेकिन अपनी खुद की पर्सनल स्पेस है ना, वो पूरा का पूरा शान से भर लेता था। तो यही करता था हमारे ईबो। ऐसे ही चलते आधा क्लासेस तो हो चुका था, यानी हाफ ऑफ द सेमेस्टर वाज ऑलरेडी डन। लिटरली आधा सेमेस्टर खत्म हो चुका था और ईबो बस देखते रहा था। और एक कल्चरल प्रोग्राम्स आया था, लिटरली एक कल्चरल प्रोग्राम्स आया था। और उस प्रोग्राम में ना सबका ये था कि सारा जूनियर्स यानी फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स है ना, उन लोग उनकी ट्रेडिशनल एक फैमिली का एक ड्रेस होता होगा, कुछ कलर्स ऐसा कुछ होगा। कुछ लोग ना लाइक फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, हम महाराष्ट्र से हो या राजस्थान से हो या यूपी से हो, वहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना, हमारा होता है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु हो या केरला हो, हमारी नेपाली साइड होता है ना, वहाँ पे हो, वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस होगा ना, तो उस ड्रेस को उस पर्सन को पहन कर आना पड़ेगा इस पार्टी में, ठीक है। तो हमारी ईबो पहन कर आया था उसकी ट्रेडिशनल लैंड गुसू की रोब्स को। जी हाँ, उसका परफेक्ट लैंड हानफू जो ब्लू एंड वाइट और पूरा का पूरा ड्रेसिंग में आना है, इसलिए उसने वो लॉन्ग हेयर लगा के आ चुका था। और यहाँ पे हमारा शान वो वही फैमिली का वो जो हेयरलूम ड्रेस होता है ना, रेड कलर और ब्लैक कलर मिक्सचर में, उसमें आ चुका था। और उसने एक रेड कलर की पोनी डाल चुका था, वो अंदर आ चुका था। तो सब लोग आ रहे थे और देख रहे थे। और अचानक किसी ने ये कहा था कि लाइक ये कह सकते हैं, अंदर जाना है तो आपको पैर जाना पड़ेगा करके कह रहे थे। लाइक इट वाज लिटरली लाइक जो भी सीनियर्स है ना, उनको किसी जूनियर्स पसंद आ रहे तो उनको अप्रोच करने के लिए एक तरीका कह सकते थे। ये टीचर्स को पता नहीं था, सिर्फ इन लोग जो एंट्रेंस में आते समय ऐसा बवाल कर रहे थे, ये जूनियर्स को भी पता नहीं था। तो ऐसा ही हो रहा था, बहुत सारे सीनियर्स थे, एक ब्यूटीफुल अल्फा थे, उनको एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा से पसंद हो चुका था और वो बहुत दिन से स्टैमरिंग कर रहे थे उसे पहुंचने के लिए। तो ये एक अच्छा मौका था। तो उन लोग कह रहे थे एक सीनियर के साथ ही आप लोग अंदर जा सकते हैं, तो किसी सीनियर को आप लोग चुन लीजिए और आप उनके साथ ही अंदर जा पाएंगे, यानी एंट्री तभी पॉसिबल है करके कह सकते थे, कह चुके थे। तो इसलिए हमारी वो जो अंक भैया था ना, उन्होंने वही लड़की जिसके ऊपर उनका क्रश था, सीनियर ने अपनी जूनियर को बुलाया था, क्या तुम मेरे साथ चलोगे करके। तो उसने भी हाँ करके कह दिया था। तो वो दोनों अंदर जा चुके थे और बातें किए थे, उनका सेट भी हो चुका था बाद में। लेकिन हम हमारे ईबो को देखते हैं, तो ईबो वहीं पे खड़े रह रहा था। बहुत सारे लोग ईबो को बुलाने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो इतना ब्यूटीफुल सा दिख रहा था। लड़के भी इतना ब्यूटीफुल हो सकते हैं क्या कर को लग रहा था। बहुत ब्यूटीफुल था यार, ओमेगा से बहुत 100 गुना ब्यूटीफुल लग रहा था ईबो उस दिन, नॉर्मल ओमेगा से।
लेकिन उसने नॉर्मल सा एक हानफो पहना था और कुछ भी डिजाइन्स नहीं था, कोई फ्लैशी ड्रेसेस नहीं था, बस एक वाइट रोब्स था जिसमें ब्लू कलर मिक्स था, बस इतना सा था। लेकिन इतना एलिगेंट, इतना मैजेस्टिक दिख रहा था कि क्या ही बताए। लेकिन सब लोग डर रहे थे क्योंकि शैन ने उसे मदद किया था, है ना। शैन एक बिग शॉट है वहां पे, तो कोई भी पास नहीं आ रहे थे और रीबो वहाँ पे अकेले अकेले खड़े रह रहा था क्योंकि वो अंदर भी जा नहीं सकता है और वापस कैसे जाएगा। आंटी ने इतना अरमान के बहुत कुछ बताया जो था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो सब कुछ बक देता था उनसे, सारा का सारे बातें, आज ये हुआ, मैंने उनको यहाँ जाकर देखा, वो ऐसे थे वैसे थे, सब कुछ बोल देता था, लिटरली बोल देता था। उसने सब कुछ बोल दिया था और ये भी बोल दिया था उनका नाम शैन है करके, और मैं उनको शैन को बुलाता हूँ, मैंने उनको फॉलो भी करता हूँ आंटी करके, वो भी बता चुका था वो। तो आज आंटी ने स्पेसिफिकली इतना ग्रूम किया है हमारी ईबो को, वो जो सीनियर है ना वो देखकर लट्टू हो जाए, ऐसा उन्होंने बना दिया था हमारी ईबो को। तो ऐसा ही दिख रहा था यार, लिटरली एंजेलिक था। तो वहाँ पे ऐसे टेंस होकर खड़े रह रहा था क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बाहर भी जा नहीं पा रहा था और शैन भी नहीं दिख रहा था, और उसे ये भी लग रहा था कि शैन आएगा, उसे साथ लेके जाएगा, कोई और होगा तो उसका पार्टनर, मैं क्या करूँगा, सच में है क्या कोई करके उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहा था। कोई आवाज़ आया था उसे अचानक उस सारे बातें को छूर छूर करने के लिए, यहाँ पे क्यों खड़े हो इब्बो करके किसी ने पूछा था। लेकिन इबो वाज लाइक हाँ कौन कौन करके इधर उधर देख रहा था। तो वहाँ पे कोई चल कर आ रहे थे और वो था हमारे शैनगर। उनकी वे रोब्स पे इतना ब्यूटीफुल दिख रहे थे, क्या ही बताए यार। दोनों ना परफेक्ट कपल दिख रहे थे। पास आ चुका था और बोल रहा था क्या हुआ यहाँ पे खड़े हूँ, अंदर जाओ करके बोल रहा था हमारे शैनगर। तो इबो ने बोला छोड़ नहीं रहे, आपके साथ जाना है करके बोल रहा था। क्या मेरे साथ करके शैन ने बोला। लाइक ही वॉज लाइक कोई भी शैन के साथ बात ही नहीं कर सकता था, वो तगड़ेबाज था। लेकिन ईबो था जो ईबो शैन के सामने ऐसे नॉर्मली बात कर लेता था। सीनियर्स भी डरते थे यार शैन से बात करने के लिए, लेकिन ये बंदा नॉर्मल होकर बात कर रहा था। तो शैन वाज लाइक क्या चल रहा है यहाँ पे, वो इधर उधर देख रहा था। तब आकर उसे मसला समझ रहा था, लाइक ये सीनियर्स का काम है करके। तो उसने बोला फिर चलो मेरे लिए वेट कर रहे हो करके शैन ने बोला। नहीं करके ईबो ने बोला। शैन ने हंसा क्योंकि उसे पता है ईबो उसके लिए वेट नहीं कर रहा था, फिर भी आज ऐसा समय आ गया था तो इसलिए उसने बोला ठीक है चलो मैं लेके जाता हूँ तुम्हें अंदर करके। वो लेकर अंदर जा चुका था और छोड़ चुका था, बस अंदर लेके गया था। उसके बाद ईबो को वो छोड़ चुका था, चले जाओ तेरे फ्रेंड्स के साथ रहो करके वो छोड़ चुका था और शैन उसके फ्रेंड्स के पास जा चुका था। लेकिन ईबो तो पूरा का पूरा समय शैन को ही देख रहा था। ये पहला बार नहीं, इस कुछ 5 महीने में ना बहुत बार शैन ने ईबो को मदद किया है, बहुत बहुत बार। सबको ऐसा लगता था कुछ तो है इन दोनों के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शैन उसे देखता भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता था, बस वो उसे ईबो एक अच्छा लड़का लग रहा था, एक मासूम सा, एक क्यूट स्वीट इनोसेंट ओमेगा है, जो चालाक नहीं है, जो पैसों के पीछे नहीं भागता है, उसका इमोशंस उसे मायने रखता है करके ईशान को लग रहा था। इसलिए वो रेस्पेक्ट करता था ईबो को, बस रेस्पेक्ट था। उसके आगे या उसके पीछे उसके सामने कुछ भी नहीं था, फीलिंग्स तो बिल्कुल नहीं था। हाँ ईबो इतना ब्यूटीफुल था किसी को भी मनमोहित कर सकता था, लेकिन हमारे शान को अभी तक वो किया नहीं, पता नहीं क्यों। उसका कुछ रीजन है जिसे सुनने के बाद आपको थोड़ा सा तरस तो आ ही जाएगा हमारे शान के ऊपर। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस ड्रामे को देख लेते हैं जो हमारी ईबो अभी खड़े कर रहा था। वो बस घूर रहा था घूर रहा था घूर रहा था और शैन को घूर ही रहा था पूरा का पूरा समय। शैन को बस घूरते घूरते रहा था। जी हाँ, उस समय ऐसे ही जा रहा था और उस रात भी खत्म हो चुका था और शैन खुद ईबो को अपने घर में छोड़ के जा चुका था। ये सारे बातें ना हमारी आंटी देख रही थी। तो ये है वो शान बंदा जिसने मेरे बेटे को मुझसे चुरा लिया है करके उनको ना गुस्सा आ रहा था, फिर भी हैंडसम तो है करके सोच रहे थे। तो ईबो अंदर जा रहा था ब्लशी ब्लशी सा, ब्लशी ब्लशी सा, और कह रहे थे ये था वो करके पूछ रही थी आंटी। हाँ यही है, अच्छा है ना, बहुत स्वीट सीनियर है करके कह रहा था। वो बस स्वीट नहीं है, बहुत खतरनाक भी है करके आंटी कह रही थी। हाँ करके वो पूछ रहा था, लेकिन एंटी वाज लाइक उनको गुस्सा आ रहा था, जलन हो रहा था। उनका था ही वो, है ना, सिर्फ और सिर्फ उनका था वो ए बेबो। अभी कोई आ रहा है उसे उससे लेने के लिए, ये तो अच्छा नहीं है ना करके उनको लग रहा था। तो अंदर जा चुके थे, बातें हो रहा था, ऐसे ही समय चल रहा था। लेकिन ईबो को ये समझ नहीं आ रहा था, वो प्यार में पड़ रहा था। वो जो पपी लव कह सकते हैं, फर्स्ट लव कह सकते हैं, ट्रू लव कह सकते हैं, जो इनोसेंट होता है ना, वैसा वाला लव भी कह सकते हैं। लेकिन हो चुका था ईबो को, और वो बहुत बढ़ रहा था, इतना बढ़ रहा था। ईबो इतना सॉल्व करता है ना हमारी शान को, उसे समझ आ चुका था कि
शान इतना शरीफ दिख रहा है ना, उसके सामने ऐसा वो नहीं है। वो बहुत झगड़ा करता है, इतना पीटता है, इतना मारता है, जो भी कोई बुरा बातें कह दे उनको बहुत सख्त दंड भी देता है। किसी बार उसने जेल भी जा चुका था, लेकिन प्रिंसिपल साहब गए थे उसे बाहर लेकर आने के लिए। बहुत गुस्सा करता है, बहुत खतरनाक है करके बहुत सारे बातें ईबो को समझ आ चुका था और सुन रहा था शान के बारे में। इसीलिए तो सीनियर्स भी डरते हैं शान के पास जाने के लिए और उसे अप्रोच करने के लिए। लेकिन ईबो को ऐसा कोई भी डेंजर्स नहीं दिख रहा था, और ये भी ईबो को पता चल चुका था शान फ्लर्ट करता है करके। लाइक ऐसा फ्लर्टिंग है करके शान किसी के सामने चले जाता है, किसी के पास नहीं जाता है, किसी को अप्रोच नहीं करता है, लेकिन जो भी उसके पास आकर वो बातें करते हैं ना, उनसे वो कर लेता था। जी हाँ, और बहुत कुछ भी कर लेता था करके कहते थे। लेकिन ईबो को समझ नहीं आ रहा था बहुत कुछ भी और क्या करते थे करके उसे लग रहा था। लाइक अभी भी वो इनोसेंट था, ऐसा ही सोच लीजिए। ओके, तो लेकिन उसे सुन रहा था, और कभी कभार उसने देखा भी है जैसा उस दिन ईबो को वो जाकर छोड़कर आया था ना, वैसा ही बहुत सारे ओमेगास को भी वो छोड़ रहा था। लाइक ईबो खुद से कह रहा था नहीं नहीं नहीं, उस दिन गगन ने मुझे भी छोड़ा था, तो इसका क्या मतलब है, वो मुझसे भी प्यार करते हैं क्या करके ईबो खुद से कह रहा था। लाइक उसके बाद उसने खुद से एक और क्वेश्चन कहा कि क्या नहीं करते हैं क्या करके से खुद से पूछ रहा था। उसके बाद खुद से एक और बात कह रहा था, क्या उन लोग गगन के ऊपर प्यार करते हैं क्या। ऐसा मन के अंदर 100 क्वेश्चन को पूछ रहा था और खुद से आंसर भी कर रहा था। एक टर्मोइल अंदर चल रहा था ईबो के अंदर, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस शान को अपने लिए चाह रहा था, और ये फीलिंग्स है ना गहरा होते जा रहा था। तो ये चलते चलते जा रहा था। उसके बाद एक दिन ऐसा आया था कि शान को ईबो देखने के लिए जा रहा था। जैसा हमेशा होता है, हमारी लैंड शी चैन गगा है ना, उन्होंने एक और डॉक्यूमेंट ईबो के हाथ में दे चुके थे। इस बार तो ईबो खुशी खुशी जा रहा था और वहीं पे गया था जो जिम है ना, वहां पे गया था और अंदर जाकर देखा था, उसे कुछ साउंड सुनाई दे रहा था। लाइक साउंड्स कह सकते हैं कि कुछ अजीब ही गरीबों के साउंड सुनाई दे रहा था। कोई वहां पे कुछ कर रहा है, लाइक किसेस किसेस कर रहा है, ऐसा कुछ साउंड आ रहा था। लाइक ईबो डर चुका था और पास जा रहा था खाने कौने करके। तो शैन मुड़ चुका था, लाइक लिटरली जब ये वहां पे खड़े रह रहा था, वहां से शैन मुड़ चुका था, और उसके अंदर यानी उसकी हैंड्स के अंदर कोई था, एक लड़की थी वहां पे। तो ईबो को ऐसे लग रहा था वो किस कर रहा है कर, लाइक वो उसका पार्टनर है करके। क्योंकि आज तक ईबो ने देखा है शैन को बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करते हुए, लाइक टची टची होते हैं, थोड़ा सा हगी करते हैं, लेकिन किस इतना डिस्टेंस किसी को उसने देखा नहीं था। लाइक उस वो टूट चुका था, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था। वो जो इमोशन अभी वो फील कर रहा था ना, बहुत ही डिवास्टेटिंग था। उसे ऐसा लग रहा था उसके अंदर से एक वॉल्केनो फट चुका है, और वो सारा का सारा लावा अपनी पूरी बॉडी में फैल रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था और बहुत कुछ हो रहा था उसके अंदर। तो उसने चिल्लाया, सॉरी सीनियर सॉरी, ये लैंड शीचन प्रिंसिपल ने दिया था डॉक्यूमेंट, फिर से करके वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे करके वो रख चुका था और भाग चुका था। लाइक वो रो रहा था जाते जाते समय, इतना रो रहा था और फुट फुट के रो रहा था, और क्लास के अंदर जा चुका था, जाया बैठ चुका था, और अपनी सीने को अपनी हाथ के अंदर घुसा चुका था, और टेबल में लाई डाउन हो चुका था और रो रहा था। लिटरली वो रो रहा था। एक ही क्लास बचा था, तो वो भी खत्म हो चुका था। फिर ईवो घर जा पड़ा था, और सैटरडे संडे था। ओके, सैटरडे संडे हो रहा था, तो घर जा चुका था, और वो बहुत ही सैड लग रहा था। तो अभी के लिए थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा है कि जो भी सीनियर्स का इंटरव्यूज हुआ था ना, वो सारे सीनियर्स का जॉब मिल चुका होगा, या बहुत सारे पार्टीज हो रहा था। ये थोड़ा फेस्टिव टाइम है, इसीलिए बहुत सारे पार्टीज ऑर्गेनाइज हो रहा था कंटिन्यूसली। लाइक फॉर एग्जांपल, एक ही दिन में कुछ 4 पार्टीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, एक ही रूम में, एक ही बुकिंग में। फॉर मॉर्निंग सुबह हो सकते थे 7 AM to 11 o'clock तक एक पार्टी होगा, फिर से 1 o'clock एक और पार्टी होगा, फिर से 6 o'clock एक और पार्टी होगा, फिर से 9 o'clock एक और पार्टी होगा। तो बस 2 घंटे गैप होता था। उसके अंदर उन लोगों को सारे के सारे प्लेस को क्लीन करना है, साफ करना है, वो सारे सारे आइटम्स को रिफिल करना है। सो बिजनेस मीटिंग्स भी हाँ वहाँ पे होता था, बिजनेस पार्टीज भी होता था। जो जूनियर्स होते थे ना, नॉर्मल पीपल्स की जो वेडिंग पार्टीज, ये पार्टीज वो पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज हो रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था ना, पास में एक बार जैसा सेटअप है और पीछे एक पार्टी हॉल जैसा है। ऊपर
रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर होटल है, वहाँ पे लोग सो सकते हैं, रह सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स का जो पार्टी हॉल है, ठीक है। तो पार्टी हॉल में ऊपर वाला ओपन टेरेस पार्टी हॉल है, फर्स्ट उसके नीचे वाले फ्लोर में क्लोज्ड पार्टी हॉल है। तो ये सारा जहाँ पे पूरा का पूरा बुकड था। तो लाइक 1 वीक से आंटी और अंकल तो वहीं पे फंसे रह रहे थे लिटरली। ईवो भी देख रहा था और इतने सारा काम चल रहा था। लाइक ईवो घर जा चुका था और ये 2 दिन, पूरा का पूरा 2 दिन इतना काम कर रहा था। उनको पता लग रहा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पीपल्स थे और एक्स्ट्रा भी वर्कर्स अलॉट किए थे। लाइक सिंगल डे पेज वर्कर्स होते हैं ना, आज के लिए काम के लिए आ जाओ, तो आज हम पे कर लेंगे ले आपके लिए। तो वैसा ही बहुत सारे कुछ 200+ वर्कर्स को उन्होंने लिया था। फिर भी कम पड़ रहे थे यार। तो ईबो देख रहा था सब कुछ, इतना भीड़, इतना सब कुछ। वो तो भूल चुका था शान के बारे में, उस किसके बारे में, इस सारे झंझट में। और उसे अच्छा लग रहा था। ऐसा भी थोड़ा सा शांति मिल जाए, मुझे तो थोड़ा समय लगेगा ना एक्सेप्ट करने के लिए वो किसी के और के हो चुके हैं करके। तो इसलिए ऐसे ही काम करता हूँ करके वो भी काम कर रहा था लिटरली। वो बहुत काम कर रहा था, बहुत काम कर रहा था। जब भी समय उसे मिल रहा था ना, जब बैठकर रो रहा था अपनी शान के बारे में, इसलिए ना वो रोता भी नहीं, तब भी काम करता था। ऐसे ही काम करते ना वो बहुत टायर्ड हो चुका था। ये 2 दिन ना इतना बवाल का था। और तीसरा दिन, आज मंडे था, आज वो कॉलेज गया ही नहीं था। लिटरली वो कॉलेज नहीं गया था और यहीं पे काम कर रहा था। जैसा अंकल ने पहले स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ इस रेस्टोरेंट में काम करोगे, वो भी सिर्फ कॉलेज जाएंगे, वापस आने के बाद कुछ 7 to 9 PM तक ही काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेगा करके अंकल ने स्ट्रिक्टली बता दिया था। लेकिन आज पूरा का पूरा दिन वो यहीं पे काम कर रहा था क्योंकि वर्कर्स की कमी था यार। ये थोड़ा तो कर सकता है ना, ये खुद का परिवार जैसा ही मानता है ना। तो इसलिए वो सारा काम भी कर रहा था। लेकिन आंटी को तो इसके बारे में मालूम ही नहीं था। वो फोन कर रहे थे, वो को बार बार फोन करते थे, लेकिन आ नहीं पा रहे थे। कुछ 2 दिन से उन लोग तो घर वापस ही नहीं आए थे, वहीं पे फंस चुके थे। तो ये सब कुछ कांड चल रहा था। और उस दिन ऐसा कुछ समय हो गया था कि कुछ 11 o'clock हो रहा था, ठीक है। आज मंडे है, आज उसने कॉलेज नहीं गया था और 11 o'clock हो चुका था और वहां पे वो काम कर रहा था और उसे बहुत टायर्ड लग रहा था। लेकिन अचानक वो आकर रो रहा था क्योंकि उसकी हाथ में कुछ जल चुका था। लाइक वो काम कर रहा था वहां पे जो ये बोलता है ना, इंस्टेंट कुकिंग होता है ना, वहां पे ऐसा कुछ सेटअप था बफेट सिस्टम में। और उसमें जो ऑटोमेटिकली ग्रिल कर सकते हैं, जो उन लोग मांगेंगे ना उसको उनके आंखों के सामने जो ग्रिल करके वो देते हैं। तो उसमें कुछ लीक हो चुका था और उसकी हाथ ना जल चुका था। लाइक लिटरली उस लड़के के हाथ में इतना जला हुआ दाव देखने के बाद ना ईवो के मन तो चूर चूर हो चुका था। क्या हुआ था, क्या हुआ था करके वो देख रहा था। और पट्टी सब कुछ लगा चुके थे और वहां पे कोई भी नहीं था अभी। लाइक लिटरली उस प्लेस में किसी को जाना पड़ेगा काम करने के लिए। ओके, तो ऐसा एक सिचुएशन बन चुका था। तो ईवो ने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था। कोई और था, किसी और जहाँ पे काम कर रहा था उसे यहाँ पे भेज दिया था क्योंकि उस जहाँ पे वो जो सेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल तो बफेट सेक्शन खत्म हो चुका था। उसके बाद वहाँ पे जो ड्रिंक सब कुछ होगा, तो ईवो ने यहाँ के लोगों को दूसरी वो सेक्शन ऑफ पार्टी हॉल में भेज चुका था। सब कुछ वो नॉर्मल कर चुका था। अभी भी वो जो वेट्रेस है ना, उनका कम पड़ रहा था। तो ईवो देख रहा था, क्या बात है यार, इतना काम करते हैं अंकल, ये तो बहुत डिफिकल्ट है करके उसे लग रहा था। लेकिन अचानक वो आकर कह रहे थे वेटर्स की ज़रूरी है। ऊपर कोई चिल्ला रहा है और कह रहा है ये कैसी पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, काम भी नहीं कर रहे, कोई कुछ भी नहीं दे रहे करके चिल्ला रहा है करके कह रहा था। ईबो वॉज लाइक, सबको पता है ईबो कौन है और क्या है उसका करके, सबको मालूम है। लाइक लिटरली कहेंगे तो उसका एक चाबी भी है। लाइक एक ये कह सकते हैं मास्टर की कार्ड, जिस की कार्ड से आप सारे के सारे रूम्स को ओपन कर सकते हैं। ओके, ऐसा एक मास्टर की कार्ड जो अंकल और आंटी के पास है, ईबो के पास भी है, लेकिन वो उसे यूज नहीं करता है। उसके पास भी जो पावर है ना वो है। ओके, तो सब लोग ईबो से कह रहे थे, ईबो देख रहा था कोई बात नहीं मैं मदद करता हूँ करके वो कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, अगर आप आएंगे तो हमारे मास्टर साहब तो हमें मार डालेंगे करके कह रहे थे। देखो ना, आप लोग भी कुछ भी मत बताओ ना, मैं आऊंगा करके कह रहे थे। तो ईवो सब कुछ सॉर्ट आउट कर चुका था। जो भी जो नॉर्मल काम होता है ना, वहाँ सारा जहाँ पे जो जो नए नए डेली वेजेस के लोग आए थे ना उनको बेच चुका था। और जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है ना जहाँ पे कुछ गलत ना हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस पार्टी हो रहा है, एक मिलियनर की बिजनेस पार्टी वहाँ पे हो रहा है, वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत बवाल हो जाएगा, है ना। तो उस जहाँ पे हमारे ईवो जाने के लिए वो डिसाइड कर लिया था, ठीक है। तो वो वहाँ पे जा रहा था। वो एक पार्टी हॉल था, वहाँ पे वो पास में जा रहा था। इसके पहले ईवो ने एक बार भी नहीं, देखने के लिए भी नहीं वहाँ गया था। तो आज पहली बार जा रहा था। तो वहाँ जा खड़ा था वो और अंदर जा रहा था और देख रहा था। ये प्लेस बहुत
डिफरेंट था। नॉर्मली एक पार्टी होता है ना, वैसा बिल्कुल नहीं था। एक क्लब जैसा भी नहीं दिख रहा था। वहाँ पे एस्कॉर्ट्स थे। जी हाँ, लड़कियां भी थे, लाइक मेल ओमेगास भी थे, फीमेल ओमेगास भी थे, मेल अल्फास भी थे और फीमेल अल्फास भी थे। एक एस्कॉर्ट्स थे वहाँ पे। वो कुछ डिफरेंट पार्टी वहाँ पे चल रहा था। आपको समझ आ रहा है ना? मुझे इसके आगे कैसे एक्सप्लेन करो समझ नहीं आ रहा है। वो थोड़ा ऐसा वाला पार्टी है। ओके, एक बिजनेस पार्टी है, एक बड़ा सा आदमी का बिजनेस पार्टी है। उसमें ऐसा पर्सन्स थे, ओके, एस्कॉर्ट्स थे वहाँ पे, जो विलिंगली वो काम करते हैं पैसों के लिए। वैसा एक जहाँ है, ठीक है। वहाँ पे ईवो पहुंच चुका था। उसे जो समझ ही नहीं आ रहा था, इतना छोटे छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे लोग क्यों सर्व कर रहे हैं करके। और उसके पास में कुछ शीट्स ऑफ कैबिन्स कैबिन्स था। वहाँ पे कुछ आवाज़ें भी आ रहा था, लाइक इट वॉज ओपन प्लेस था। वहाँ पे बस शीट्स ऑफ कैबिन्स था। वहाँ से आवाज़ आ रहा था। इवो को कुछ अजीब और गरीब लग रहा था, लेकिन उसे पता है कुछ 45 मिनट्स में यहाँ का स्लॉट खत्म हो जाएगा। लाइक 45 मिनट्स में इन लोगों को पार्टी को ख़त्म करना ही है। उसके बाद एक्स्ट्रा होगा तो उन लोग पे करेंगे, लेकिन 45 मिनट्स तक इवो को यहाँ रहेगा तो खत्म ठीक हो जाएगा करके उसे लग रहा था। तो वो वहाँ पे खड़े रह रहा था और देख रहा था, लेकिन वो वहाँ उस जगह पे था जिस यहाँ पे जो सर्व करता है ना, वहाँ पे था। वो इस भीड़ के अंदर नहीं आया था, लेकिन वो बाहर था। ओके, और यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। ये वो देख रहा था ये सब कुछ क्या है। मुझे तो इसके बारे में आंटी से पूछना ही है। मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। बस बस 45 मिनट्स, बस 45 मिनट्स करके वहीं पे खड़े रह रहा था। बहुत सारे लोग ओपनली किस कर रहे थे और ओपनली कैरकेस कर रहे थे उन स्कॉट्स को। लाइक वो ये सब कुछ देख रहा था, उससे बहुत घृण आ रहा था। लाइक हाँ, कर सकते हो, ये नॉर्मल है, लेकिन शादी करो, एक बंद कमरे के अंदर करो, वो आपका होगा, है ना? ऐसा करना चाहिए ना। ये सब क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस ऐसे ही एक ही फेस के साथ सबको देख रहा था और सर्व भी कर रहा था। जी हाँ, वो बस बॉटल्स को निकाल रहा था और दे रहा था, ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन कोई था इसे घूर रहा था। जी हाँ, इस पूरे भीड़ में कोई आदमी था हमारी ईबो को घूर रहा था, जिसके बारे में ईबो को अंदाज़ ही नहीं था। उसके बाद 45 मिनट्स खत्म हो चुका था और उसे कुछ अजीब लग रहा था। ये जो स्मेल, ये जो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बहुत सारे अल्फाज थे, बहुत बहुत सारे अल्फाज थे, जिनका प्री हार्मोन्स पूरा का पूरा फिल हो चुका था रूम में। तो ईबो को बहुत अनईजी फील हो रहा था और उससे ऐसा लग रहा था तो उसका हीट आने वाला है करके उसे ऐसा लग रहा था। वो अपनी पॉकेट से ले चुका था कुछ इनहिबिटर्स और वो डाल चुका था, कुछ 2 पिल्स वो अंदर डाल चुका था और पानी पी चुका था। लाइक उसने सोचा नहीं, वो पानी नहीं था यार, वो माइल्ड ओरखा था, पानी जैसा लग रहा था, लेकिन ईबो उसे पी चुका था। लाइक ईबो वाज लाइक उसे चक्कर आ रहा था, ओ माय गॉड मैंने क्या कर लिया करके। अचानक उसने आंटी को मैसेज कर लिया था, आंटी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं घर जा रहा हूँ करके वो मैसेज कर दिया था और निकल पड़ा था वहाँ से। तो ये बाहर आ रहा था, उसे थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा था, उसकी हीट भी बाहर आ रहा था। ओके, ही वॉज ऑन द इनिशियल स्टेट ऑफ हिज हीट। थोड़ा सा उसकी बॉडी हीटअप हो रहा था और बाहर आ रहा था। उसके साथ साथ उसने उस ओरखा को भी पी लिया था, कुछ हो रहा था उसके अंदर, तो बाहर आ रहा था। और वहाँ पे पार्किंग लॉट को क्रॉस करके उसके घर के पास जा रहा है, पूरा का पूरा लाइट है। ओके, तो वहाँ पे वो आ रहा था और देख रहा था कोई वहाँ पे खड़े रह रहा था। और देखा तो कौन था वहाँ पे, शैन वहाँ पे खड़े रह रहे थे। जी हाँ, शैन का वहाँ पे थे। तो ईबो पास जा चुका था। उसे ना अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था। वो खुद खुद हीट में आ रहा है करके उसे याद ही नहीं था। लेकिन वो उस अल्फा को देखने के बाद ना उसका मन बेचैन हो चुका था और वो जा चुका था शैन के पास। शैन का आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये प्लेस पे आप कर क्या रहे हो करके पूछ रहा था। शैन ने झटक चुका था, लाइक उसे यकी फील हो रहा था कोई उसे छू रहा है इस जगह पे करके। लिटरली ही फेल्ट लाइक ऑकवर्ड। उसे ऐसा लग रहा था कोई स्नेक या कुछ रेप्टाइल्स के ऊपर उसने पैर रख दिया, वो हाथ को रख दिया। उसे इतना घृण आ रहा था, वो झटक चुका था हाथ को। लेकिन जब उसने देखा तो कौन था, ईबो था। वो ढीले हो रहा था, गिर रहा था। उसका बॉडी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, बिल्कुल उसकी बॉडी कंट्रोल में बिल्कुल नहीं था। और वो ढीले ढीले हो रहा था और उसे फील हो रहा था उसका रट आ रहा है करके। तो वो देख रहा था, ईबो फिर भी उठ चुका था और पास आ चुका था। क्या क्या हुआ था, क्या हुआ आपको, आइए मैं आपको लेके जाता हूँ, आप आइए करके कह रहा था। तो शैन वाज लाइक मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो करके कह रहा था, क्योंकि शैन को भी फील हो रहा था उसकी बॉडी में से हीट की सेंसेशन, वो जो प्री हार्मोन्स रिलीज हो रहा था और वो स्वीट लग रहा था। तो शैन वाज लाइक देख रहा था, मुझसे दूर जाओ,
मुझसे दूर जाओ करके कह रहा था। ईबो पास पास आ जा रहा था। शान ने कहा, ईबो बस करो ये सब, मुझे तुम नहीं चाहिए करके कह रहा था। ईबो शांत हो चुका था। क्या मतलब है नहीं चाहिए, मतलब क्या है? मैं तो आपका नहीं हूं ना, आप किसी से प्यार करते हो ना, आप तो किस भी करते हो उसको, तो मैं क्यों आपको चाहिए? मैं तो बस आपको मदद कर रहा हूँ ना। हाँ मैं आपसे बहुत फैंटेसाइज करता हूँ, उसके लिए मैं वो बहुत बहुत कुछ सोच रहा था। लेकिन शान ने गिरने वाला था, अचानक ईबो को होश में आया था और वो पकड़ चुका था शान को। शान न लूज कर रहा था। उसने कहा, जल्दी जल्दी 2 मिनट्स में मुझे इस रूम के अंदर छोड़ दो और छोड़कर चले जाओ मुझे करके शान कह रहा था। ईबो वाज लाइक ओके, कहाँ पे जाना है करके पूछ रहा था। उसने एक की काय कार्ड की को दे रहा था और वो टपा करके गिर चुका था। ईबो पकड़े उसके पहले ही उसकी हाथ से छूट चुका था। तो ईबो शान को भी पकड़ रहा था और उस कार्ड को भी निकाल रहा था और देख रहा था। वो था लाइक पूरा का पूरा टॉप फ्लोर में उसका रूम था और देख रहा था। वो एक वीआईपी रूम था। ही वाज लाइक यहाँ पे जाना है करके पूछ रहा था। मुझे वहां पे छोड़ दो, बस इतनी सी काम, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे करके शान बोल रहा था। ओके ठीक है जाएंगे करके कि वो बहुत ही डिफिकल्टी से, क्योंकि उसे भी थोड़ा वीक लग रहा था, तो उसे पकड़ रहा था और खींच के लेके जा रहा था। शान दूर जाना चाह रहा था लेकिन पास भी आ रहा था, दूर जाना चाह रहा था और पास भी आ रहा था, क्योंकि इस 5 महीने में उसका कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था हमारी ईबो के लिए। पता नहीं क्यों उसे ईबो अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ईबो बहुत मासूम है। उसे ऐसा लग रहा था हमें उसके लिए केयर करना चाहिए, उसे टेक ओवर करना चाहिए करके। तो वही फील उसके साथ अभी बढ़ रहा था। और उसके अंदर जो अल्फा है ना, वो कह रहा था ये तेरा ओमेगा है, ये तेरा ओमेगा है करके। लेकिन वो था नहीं, उसका फेटेड फेटेड बॉन्ड या कुछ भी फील नहीं हो रहा था लाइक दे आर सम फेटेड पीपल्स करके। फिर भी उसकी अल्फा इस सिचुएशन को अपनाने के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो रट में था। उसे अभी किसी ओमेगा का ज़रूरत है और वो इस ओमेगा को चूज कर चुका था और शैन को मैनिपुलेट कर रहा था। तो अंदर लेके जा रहा था, बहुत ही डिफिकल्टी से ही वो उसे ट्रैक करके ऊपर लेके जा रहा था। आप इतना वेट क्यों हो हाँ करके वो बातें करते करते क्यूटली बातें कर रहा था। उसे समझ आ चुका था वो भी इसी पार्टी की कहीं पर से आया होगा और वहां पे इसने दारू पिया होगा। मुझे तो पता है ना ये बैड बॉय है करके, इसलिए वो सोच रहा था। और ईशान को गालियां देते 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 निकाल कर ऊपर जा रहा था। तो जा चुके थे ऊपर, कुछ 20th फ्लोर था, वहां पे जा चुके थे। और ईबो ने उस कार को ओपन कर दिया था। लाइक लिटरली वो पहली बार यहाँ पे आया है। कुछ 5 महीने हो चुका है ना, 5 महीने नहीं 6 महीने हो चुका था। वो तो 3 वीक्स पहले ही आ चुका था ना ईलिंग में, तो 6 मंथ्स हो चुका था। लेकिन आज जाकर वो पहली बार इस होटल के अंदर आ रहा था जहाँ पे लोग रहते हैं। लाइक दे रेस्ट हियर एंड दे रिसाइड हियर एज अ मोटल, ठीक है। तो रूम्स पे रहते हैं। तो देख रहा था इतना आलीशान, इतना ब्यूटीफुल था। नीचे वाले रूम्स थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन ऊपर जाए 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 वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट लग रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर लाइटिंग से लेकर इतना मेजेस्टिक लग रहा था, रॉयल लग रहा था, बहुत कॉस्टली लग रहा था। ऐसा लग रहा था इसे सिर्फ जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उन लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऐसा लग रहा था। और वो शान को देख रहा था। क्या आप बिलियनर हो करके पूछ रहा था। शान वाज लाइक लूजिंग इट, लिटरली ही वाज लूजिंग इट। इन करके वो चिल्ला रहा था। उसकी वॉइसेस चेंज होना शुरू हो चुका था। ईबो को ये याद नहीं आ रहा था, वो बस ऐसे ही बातें करते जा रहा था। ठीक है जवाब नहीं देना तो मत दो, मैं लेके जा रहा हूँ, छोड़कर चला जाऊंगा करके कह रहा था। तो अंदर लेके जा चुका था और ईबो लाइक उस कार्ड की को वहां पे रखा था। ओके, अचानक शान के अंदर से जो वो अल्फा बाहर आ चुका था और वो खाटकी को वो ऐसे धड़ाम कर चुका था। वो कहीं जाकर गिर चुका था उसी रूम में, कहीं और जाकर गिर चुका था, लाइक फेंक चुका था उसे। ईबो वाज लाइक आपने क्या कर दिया, हमें बाहर भी जाना है ना, उस काटकी को मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, आप भी ना आइए यहाँ बैठिए करके वो उसे बिठा चुका था और लिटा भी चुका था। सोइए ठीक है, मैं आपको कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए, नीचे ऑर्डर करके जाऊंगा, उन लोग लेकर आ जाएंगे करके ईबो कह रहा था। मासूमियत से बात कर रहा था यार, लिटरली वो मासूमियत से बात कर रहा था। और शान तो शान अभी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उसका अल्फा कब का टेक ओवर हो चुका था। उसकी आंखें गोल्डन में चमक रहा था और ईबो को ये अंदाजे नहीं था। वो बस बातें कर रहा था और शान की वो जो शूज है ना वो उसे निकाल रहा था, उसकी सॉक्सेस है उसे निकाल रहा था और मुड़ के देख रहा था फाइनली। और देखा तो क्या देखा, शैन उठ के बैठ चुका था और उसकी 2 हाथें अपनी बैक पे था और ईबो को घूर रहा था और उसकी फेस में एक स्mirk था और उसकी आंखें गोल्डन में चमक रहा था। ईबो डर चुका था, धड़ाम से वो गिर चुका था नीचे। अल्फा करके उसने कहा, यस माय ओमेगा करके शान ने कहा। लाइक लिटरली ही वाज कंप्लीटली ऑन हिज रट। ईबो को तब आकर समझ आ रहा था ये क्या हो चुका है। वो रट में थे, मैंने क्या कर दिया करके वो बाहर आता।
भाग रहा था, उठ चुका था, उस कार्ड की को ढूंढ रहा था, वो मिल जाए, लेकिन शैन ने उसे पकड़ लिया था। सॉरी, हमारी शैन की अल्फा जो अभी उसे टेक ओवर कर चुका है ना, उसने पकड़ लिया और खींच के फेंक चुका था फेड बेड में। फिर से बाउंस करके वो वहां पे पड़े रह रहा था। तो शैन पास आ चुका था, उसकी जो ब्यूटीफुल कोट था ना, उसे वो निकाल रहा था गुस्से में, क्या सब कुछ कर रहा था। उस कोट को निकाल चुका था और फेंक चुका था नीचे, और पैंट्स में जो बटन है ना, उसे वो निकाल रहा था। और ईबो बेग कर रहा था, प्लीज 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 मुझे माफ कर दीजिए शान शान, प्लीज, आपका गर्लफ्रेंड है ना, मुझे पता है आप ये करना नहीं चाहेंगे, प्लीज प्लीज मुझे, प्लीज प्लीज करके। गर्लफ्रेंड मुझे, वो बिच मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है करके उसको रोर कर रहा था। ईवो को कुछ समझ नहीं आ रहा था लाइक वो क्या कह रहा है करके, फिर भी वो बेग कर रहा था, बेग कर रहा था, इतना बेग कर रहा था, कुछ 20 मिनट हो चुका था, वो बस घूर रहा था। और ईवो के अंदर इतना सब कुछ बवाल हो रहा था, वो बस कह रहा था शान से, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए करके। यहाँ पे शैन के अंदर अपनी दोनों पर्सनालिटीज के अंदर झगड़ा हो रहा था। शैन बाहर आ रहा था, वो अल्फा बात कर रहा था, और अल्फा और शैन दोनों आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन दोनों गुस्से थे। शैन ये गुस्सा था कि वो एक ऐसा जहां है जहां पे सिर्फ जो लोग एक्सेप्ट करके ही आते हैं, वो एक ऐसा बिजनेस पार्टी है जहाँ पे एस्कॉर्ट्स आते हैं, उन लोगों के लिए पैसा मिलता है, वहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं ना वो एस्कॉर्ट्स ही होते हैं, वो एक ऐसा ही पार्टी है। उस पार्टी में शैन ने ईबो को देखा था, लाइक ये कैसे हो सकता था, वो एक लैंड था, ये एक वेन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ऐसा पार्टीज होता ही है जहाँ पे बिजनेसमैन आते हैं, पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज की बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनके पास पैसों की बहुत कमी होती है, उन लोग ऐसा भी काम कर लेते थे। तो शैन को गलत बातें दिमाग में घूम रहा था कि ईबो ही ऐसा ही एक ओमेगा है जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो अपनी रिस्पेक्ट को दाव में लगा चुके थे, ये सब कुछ काम कर रहा था। क्योंकि शैन भी उसी पार्टी में था और बहुत सारे लोग उससे बातें कर रहे थे। शैन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था यार, वो बस बाहर जाना चाहता था, लेकिन कोई था वहाँ पे शैन को पटाना चाहते थे, उसकी बॉडी के लिए या उसकी पैसों के लिए, क्या था समझ नहीं आ रहा था हमें, लेकिन था कोई वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने शैन को कुछ मिक्स करके दे चुके थे, इसीलिए शैन को रटा चुका था। जी हाँ, उसका ये नॉर्मल रट नहीं था, स्टिमुलेटेड रट था। और यहाँ पे वो शैन देख रहा था ईबो को, कोई आए थे और ईबो के हाथ को पकड़ रहे थे, लेकिन ईबो पोलाइटली उसे डिनाई कर रहा था, नो सर आई एम ऑन द वर्क करके वो कह रहा था, लेकिन वो उसे छूने दे रहा था ना, ऐसे झटका नहीं ना। शान को गुस्सा आ रहा था, मैंने सोचा तुम एक अच्छा ओमेगा हो करके, लेकिन तुम भी ऐसा ही हो, है ना। सारे ओमेगास ऐसा ही होते हैं और सारे अल्फाज भी ऐसा ही होते हैं, उनको सिर्फ यही चाहिए और उन लोगों को सिर्फ यही देना मालूम है करके वो सोच रहा था अल्फाज और ओमेगास के बारे में। तो बहुत गंदी चीज़ें उसके दिमाग में चल रहा था और ईबो को वहाँ पर वो देख रहा था, तो उसे गुस्सा आ रहा था। नहीं नहीं, ईबो ऐसा नहीं है करके शैन कह रहा था, लेकिन उसकी अल्फा कह रहा था तुमने खुद देखा था ना, उसने झटका किया उस बुड्ढे की हाथ को, वो भी छू रहा था ना तेरे ईबो को करके वो कह रहा था उसकी अल्फा शैन से। शैन वाज लाइक फाइटिंग विद हिम। फाइनली दोनों एक टर्म्स में आ चुके थे कि नहीं, अगर ये किसी का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है ना, तो मैं भी उसे पाना चाहता हूँ करके उसके अल्फा कह रहा था। शैन ने कहा नो यू वोंट, आई वोंट टच एनीवन, सिर्फ मैं उसे टच करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं अपना मानता हूँ, और उससे भी मुझे अपना मानना चाहिए, सिर्फ मैं होऊंगा उसके लिए, मैं सिर्फ उसके साथ अपनी सब कुछ शेयर करूंगा, ये शरीर हो, मेरा जिस्म हो, या मेरी प्यार हो, मेरा रूह हो, या मेरी सांसें भी हो, सिर्फ और सिर्फ उसके नाम होगा या उसके नाम होगा करके शैन कह रहा था। फिर भी जीता तो उसका लस्ट ही था यार। जी हाँ, उसका रट इतना बढ़ चुका था कि वो ईबो को देख रहा था और कह रहा था बाधा करके। जी हाँ, उसकी अल्फा ने कहा था वो शब्द, शैन की अल्फा ने ईबो को देखकर कहा था। ईबो ने अब तक जो कुछ कहा था कुछ भी शैन ने सुना नहीं था। ईबो ने ये भी कहने के लिए ईबो वाज फोर्स्ड टू टेक सच वर्ड्स कि आप मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने वाले हो, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए, मुझे तोड़वाइए मत करके कहने वाला था। उसके पहले शैन की अल्फा ने कहा वादा। जी हाँ, ईबो भी यही चाहता था शैन से। जी हाँ, उसे समझ नहीं आ रहा था वो प्यार में पड़ चुका है करके, लेकिन था उसके दिल में भी एक चुपी सा कोने में था, शायद शैन उसे अपना ले, शायद शैन उसे अपना मान ले, शायद शैन ईबो का बन जाए। उसका भी ख्वाहिशें था, है, अभी भी है, उसे बस समझ नहीं था। तो वो देख रहा था और सुन रहा था।
जब हमारी अल्फा ने रोर किया था, वादा करता हूँ तुम्हें मैं अपने बनाऊंगा करके, और तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूंगा करके। तो ये सारे बातें ना हमारी अल्फा बता रहे थे, और इसका सारा जवाब हमारी ईबो की ओमेगा दे रही थी। जी हाँ, ईबो के अंदर जो ओमेगा था ना, उस दे रहा था कि हाँ, मैं तुम्हें अपना अल्फा एक्सेप्ट करता हूँ करके। तो बात खत्म। जब ईबो ने नोड किया था एक एक्सेप्टेंस की यस, जो ईबो ने नहीं किया था, उसकी ओमेगा ने किया था, उसकी चाहत, उसकी इच्छा, उसकी प्रेरणा उसने किया था, और शैम की अल्फा ने उसे हाँ मान चुका था और टूट पड़ा था हमारे ईबो के ऊपर। उसे इतना ब्रूटली अपना रहा था, अपना बना रहा था, और मार्क कर रहा था और मेट कर रहा था कि उसकी ओमेगा बहुत खुश था, उसका अल्फा तो जबरदस्त था, लेकिन शैन टूट रहा था। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो ईबो, प्रोटेस्ट करो करके कह रहा था। वैसा ही ईबो जब भी अपनी होश में आ रहा था ना, वो चिल्ला रहा था, चीख रहा था और कह रहा था मुझे छोड़िए प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है करके। लेकिन जब एक दिन खत्म हुआ था ना, उस एक दिन में शैन ने ईबो को इतने बार अपना चुका था, ऐसा एक भी प्लेस नहीं था, ऐसा पोजीशन नहीं था उस पूरे रूम में जिसमें एक अटैच्ड बाथरूम था, एक छोटा सा किचन था, एक पूरा घर जैसा ही था उस माहौल में। ऐसा एक भी जहां नहीं था जिसमें दो लोगों ने प्यार लुटाया नहीं। किचन हो, खाते समय हो, सोते समय हो, या बात करते समय हो। जी हाँ, रेस्टरूम में भी, बालकनीज में भी इतने बार जब ईबो होश में था और होश में नहीं था, यानी अपने ओमेगा था, तब भी शैन उसके साथ सब कुछ कर रहा था। तो ईबो ने मान लिया था एक दिन के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, अपने आप को मेरा बनाने के बाद, और मैं आपका होने के बाद किसी और का मैं अभी खो नहीं सकता। जी हाँ, मैंने खुद को आपसे छोड़ दिया है, मैं आपके पास खुद को पूरा का पूरा छोड़ चुका हूँ करके ईबो ने उससे कह दिया था और मान लिया था। और 2 दिन, पूरा का पूरा 2 दिन, अल्फा जी, हमारी अल्फा जी है ना, इतना वादा कर रहे थे कि सिर्फ वो उनकी ओमेगा को सुनाई नहीं दे रहा था, ईबो को भी सुनाई दे रहा था। और उसने बहुत सारे वादे किया था कि ईबो ने मान लिया था, और जो कुछ वो कर रहा है ना, उसे करने दे रहा था, सब कुछ हो रहा था। ईबो के जिसके बारे में उसे मालूम भी नहीं था, जान पहचान भी नहीं था, वो सब कुछ उसके साथ आज हो चुका था। जी हाँ, पूरा का पूरा शान का बन चुका था और उठ चुका था, और वो सारे बातें सोच रहा था। जी हाँ, हम जरा अभी हमारी प्रेजेंट में आ जाते हैं, तो वो कांड खत्म हो चुका था और ईबो उठ के बैठ चुका था उसी बेड पे, उसी रूम में जो मेसी बेड था, जहाँ पे खून मार्क्स था, इतना खून। वो ईबो खाएगा, वो वर्जिन खून था। जी हाँ, पहली बार हो रहा था ना, तो हो चुका था। बहुत कुछ वहाँ पे पड़े रह रहा था, ड्रेसेस से लेके सब कुछ। वहाँ पे शैन का एक ओवरकोट भी था, तो ईवो वो सब कुछ ले चुका था और ड्रेसेस को पहन चुका था और बाहर आ चुका था और अपने घर पहुंच भी चुका था। जाकर एक हॉट शावर ले रहा था। लाइक वो दुख नहीं था यार, उसे पता था शैन के बारे में जो लोग इन लोग कह रहे हैं ना, उतना बुरा नहीं है करके ईबो को लग रहा था। इसीलिए वो जा चुका था और नहा रहा था, और वो जो भी वादा उसे मिला है ना, जो भी प्रॉमिसेस, उसे वो ट्रस्ट कर रहा था। जी हाँ, वो मुझे छोड़ेगा नहीं करके उसे लग रहा था। ईबो भी खुश था, उसे भी एक अल्फा मिल चुका है, जो वो प्यार चाहता था ना बचपन से लेके, माँ का और पापा का, वो मिल चुका है। अभी एक साथी का भी प्यार मिल सकता है, मिल चुका है करके उसे लग रहा था, क्योंकि शायद अच्छा है कैसे उसे लग रहा था। तो एक हॉट शावर ले रहा था, इतना बाइट मार्क्स था यार। वो किचन गया, वहां पे इतना सारा खाना पड़े रह रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ना, ईबो का खाना खुद होटल से आता है, वो भी प्योर और प्योरली जो मास्टर शेफ होते हैं ना, उन लोग बनाते हैं। एक स्पेशली हमारे ईबो के लिए कोई केमिकल्स, कोई एडिक्टिव्स, कोई कलर्स, सप्रेसेंट्स कुछ भी उस पर नहीं होते, पूरा पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारे ईबो के लिए वो 3 स्टार होटल में खाना बनाते हैं। अगर ईबो है करके वो बता देगा, तो उन लोग जो भी ईबो के मन की खाने का मन हो रहा है तो वो बता देगा, तो वो शेफ बनाकर बेच देंगे। तो ऐसा ही कुछ 3 दिन में इतने सारे खाने पड़े थे, लेकिन नीबू ने कुछ भी नहीं खाया था यार। वो भी वहीं पे था ना 2 दिन से, और मंडे भी वहीं पे था। तो ये सब कुछ होने के बाद अभी वो बाहर गया था, और जो भी खाना वहाँ पे था ना, वो सब कुछ खा रहा था और पेट भर के खा चुका था, और एक हिक्की भी आ चुका था। उसके बाद वो जाकर बेड में लेट चुका था और सो चुका था। लिटरली वो सो चुका था, चैन की नींद ले रहा था। उसे अभी सेटिस्फाइड लग रहा था, हाँ कुछ कांड हुआ है, लेकिन वो
ट्रस्ट कर रहा है शैन को। जी हाँ, ट्रस्ट के साथ वो वहाँ पे सो चुका था। समय चलते गया। कुछ 4 दिन के बाद हमारी ईगो फिर से कॉलेज आ रहा था और आज था फ्राइडे। लाइक लिटरली कह सकते हैं तो कुछ 4 दिन से वो गया ही नहीं और आज फ्राइडे आ रहा था, क्योंकि आज भी नहीं आएगा तो सैटरडे संडे तो कुछ 10 डेज या फिर 1 वीक की काउंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल साहब खुद कॉल किए थे और वो कह रहे थे आज तो आ जाओ, आकर साइन करके वापस चले जाओ, ओके करके वो कह रहे थे, क्योंकि वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। इसीलिए होता है ऐसा, बहुत सारे लीव नहीं ले सकते, वैसा है ऐसा है, बहुत कुछ होता है। तो किसी एक मैनेजमेंट से कोई कॉल करके बताएंगे, लेकिन एचओडी को तो पता ही होगा ना ये बंदा कॉलेज में हमारी क्लास में नहीं आ रहा है करके, तो उनको पता होगा। तो उन लोग उनकी सेक्रेटरी या असिस्टेंट से कहेंगे कि जाओ इनसे बात करो, इसको आने के लिए कहो करके कहेंगे ना। तो क्योंकि स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए वो जो मार्क्स भी ठीक होना पड़ता है, अच्छा सा स्कोरिंग भी होना पड़ता है, अटेंडेंस भी करेक्ट होना पड़ता है, टिक गुड कॉन्डक्ट भी होना पड़ता है। तो इसीलिए ये होता है, ये मेंटेन करते हैं। इसलिए अंकल सॉरी हमारी गगा है ना, वो खुद कॉल किए थे वेन अंकल को और बता रहे थे कि वो कुछ 4 दिन से कॉलेज नहीं आ रहा है, हमें पता चल रहा है कुछ प्रॉब्लम है करके, लेकिन कम से कम आज आने के लिए बोल दीजिए, ताकि एक 1 वीक कंटिन्यूसली 1 वीक की लीव ना हो जाए। आज आएगा तो कल और परसों तो हॉलीडे ही है, तो लीव ले सकता है, फिर मंडे आ सकता है, ठीक है करके उन्होंने बात किया था। इसीलिए ईबो आज आ रहा था, थोड़ा टायर्ड दिख रहा था, वीक दिख रहा था, फिर भी वो आ रहा था हंसते हंसते अंदर आ रहा था। जी हाँ, और अंदर आकर किसी को ढूंढ रहा था, लिटरली वो किसी को ढूंढ रहा था। और एक 2 पैर ऑफ आंखें उसे मिल चुका था, जो उसे भी ढूंढ रहा था, ऐसा ही दिख रहा था। कौन है भाई? वो कौन था हमारी ईबो को ढूंढ रहा था, जरा बताइए। वो था हमारा शैनगा। जी हाँ, हमारी शैनगा भी हमारी ईबो को ढूंढ रहे थे। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी उनके मन में बहुत कुछ चल रहा है। जी हाँ, बहुत कुछ तूफान है, बहुत कुछ टर्मोइल चल रहा था। वो खुद से लड़ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था ईबो एक गंदा बच्चा है, वो एक बैड बॉय है करके लग रहा है, और उन्होंने खुद को उसके पास सौंप दिया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो सोच रहे थे। फिर भी वो सब कुछ होने के बाद भी ईबो वर्जिन था, कि उनको समझ आ चुका था, पता चल चुका था, लेकिन उनको झटका पे झटका लग रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो सब कुछ कॉन्ट्रडिक्टिंग था। ईबो वहाँ कैसे अचानक पहुंच चुका था, वो कैसे वहाँ आया, और वो ड्रेस वैसा क्यों पहना था, और उसने हाँ क्यों कहा मुझे, उसने झगड़ा क्यों नहीं किया, मना क्यों नहीं किया। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद वो चैन कैसे रह सकता है, और अभी हंस रहा है। वो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो वेट कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ईबो वर्जिन था। तो इसने कुछ गलत कर दिया क्या, उसे लग रहा था। तो वो ढूंढ रहा था, आज आएगा क्या, कल आएगा क्या, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करके ढूंढ रहा था। जब 4 दिन ईबो वापस नहीं आया ना, ईबो तो लाइक शाम तो मर चुका था। कुछ हो गया था, कुछ हो गया था, मैंने गलत कर दिया, मैंने ईबो के बारे में गलती से सोच लिया, कुछ और हुआ है, वो अच्छा बच्चा है, वो अच्छा है करके वो खुद से कह रहा था। और 4 दिन से ईबो के लिए वेट कर रहा था, और ईबो आज आ रहा था। उसे लग रहा था ईबो रोएगा, पास आएगा और शान को एक चापड़ देगा और कहेगा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया करके कहेगा, करके शान को लग रहा था। वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मिला था, ईबो हंसते हंसते आ रहा था और शान को देकर हंस रहा था। ही वॉज हैप्पी। शान की दिल टूट चुका था। तो इसका मतलब है तुम्हें ये सब मान्य नहीं रखता है ना, तुम्हें ये सब कुछ नॉर्मल है ना, प्यार का चीज तुम्हारे लिए कुछ मान्य नहीं है ना करके शान को लग रहा था। जो भी अरमान उसके अंदर था ना, मन के अंदर था ना, वो सब कुछ टूट चुका था। और अचानक उसकी फेस में ना गुस्से झलक रहा था, अंगारों झलक रहा था, और ईबो को घूर रहा था, और वो मुड़ के जा चुका था, लिटरली जा चुका था। जी हाँ, तो आगे क्या होने वाला है करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। तो हम अगली एपिसोड में मिलेंगे, वो होगा हमारी सेकेंड और फाइनल एपिसोड शायद, ओके ना। तो ये स्टोरी हमारी 500 सब्सक्राइबर्स की स्पेशल स्टोरी है, इसीलिए मैंने इसे जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। पूरा का पूरा एडिट करने के बाद दोनों को डे 1 और डे 2 में अपलोड कर लूँगी, ओके ना। तो हाँ, जैसा हमेशा होता है, ये हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो मिस्टेक्स आया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और गलत शब्दों की इस्तेमाल हुआ होगा, तो माफ़ कर दीजिए, ओके ना, और एडजस्ट कर लीजिए। और आई एम सो हैप्पी 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारी फैमिली बढ़ रहा है अभी, तो आई एम सो 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 हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर स्टेइंग विथ मी।
तो अगली एपिसोड में मैं आपसे मिलूंगी। उसके बाद हमारा दोनों अभी चल रहा है ना जो स्टोरीज, डेविल्स डार्क नाइट्स और हमारी लास्ट डे एंड द फर्स्ट नाइट स्टोरी भी आ जाएगा जल्द ही। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके ना। तो अगली एपिसोड तक मेरे लिए प्लीज 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 वेट कीजिए। तो आपकी रूबी हियर, अंटिल देन बाय बाय।